नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट फियर बाय शिवा में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एमएस वर्ड का कंप्लीट कोर्स, जिसमें कि हम एमएस वर्ड को कंप्लीटली बेसिक लेवल से यानी बिगिनर लेवल से हम सीखेंगे और धीरे 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 एडवांस लेवल तक लास्ट तक हम जाएंगे। हम बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीखने वाले हैं। हिंदी लैंग्वेज में हम सीखेंगे एमएस वर्ड को। ठीक है, क्या क्या इसमें फीचर्स होते हैं कम्प्लीटली हम सीखने वाले हैं। कैसे आप इसमें डिज़ाइनिंग करते हो, कैसे पेज कलर पेज बॉर्डर्स ऐड करते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। कैसे आप टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग ऐड करते हो, कैसे टेक्स्ट को एडिट करते हो, और पेज सेटअप कैसे करना है, कैसे प्रिंट निकालना है, कैसे आपको एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट्स को सेव करना है जब आप डॉक्यूमेंट्स बना लो। इस तरह की हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। प्रैक्टिकल वे में मैं आपको सिखाऊंगा, तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जब आप वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। तो हमारे साथ बने रहिए इस कोर्स में, कंप्लीट कोर्स में, एमएस वर्ड के बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक। तो चलिए बिना किसी देरी के एमएस वर्ड कंप्लीट कोर्स को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आप एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हो। ओपन करने से पहले सबसे पहले तो आपको एमएस वर्ड को, एमएस ऑफिस का जो कंप्लीट पैकेज होता है उसको अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इंस्टॉल कर लो तो आपको एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में जाना है। स्टार्ट मेन्यू में आप यहाँ पर जो है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को यहाँ पर ढूंढ सकते हो। आपको यहाँ पर कहीं पर वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ पर टाइप हियर टू सर्च में क्लिक करो। यहाँ पर आपको वर्ड लिखना है। जैसे ही आप वर्ड लिखोगे यहाँ पर ये आपके पास जो आपका वर्ड ऐप है उसमें आप क्लिक करोगे तो आपका जो एमएस वर्ड है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखो मेरा एमएस वर्ड यहाँ पर ओपन हो रहा है। जैसे ही आप ओपन करते हो एमएस वर्ड को, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है, जहाँ पर आपको, जब आप होम पर होते हो तो आपको यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट की ऑप्शन मिलती है। नीचे आपके पास रिसेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स की ऑप्शन मिल जाएगी। जैसे ही आप मोर टेम्पलेट्स पर क्लिक करते हो आपके पास यहाँ पर रेडीमेड टेम्पलेट्स है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स सर्च करता हूँ, लेटर की टेम्पलेट में सर्च करता हूँ, तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पर देखो सर्च हो रही है। मतलब टेम्पलेट्स का मतलब ये होता है कि आपके पास प्री मेड चीज़ें हैं, बस आपको कुछ चेंजेस करके आप उनको डाउनलोड करके सेव कर सकते हो। मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो रेज्यूमे की आपके पास टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। जैसे बोल्ड मॉडर्न रेज्यूमे है, बस आपको अपने नाम फोटोज़ इसमें ऐड करनी है। तो रेडीमेड आपके पास यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, नहीं तो हम तो बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। हम डॉक्यूमेंट बनाना है, कैसे इसमें काम करते हैं, बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट से। उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन की ऑप्शन मिलती है एक। ओपन पर आप क्लिक करते हो। ओपन का मतलब होता है कि आपके पास अगर कोई पहले से कोई वर्ड डॉक्यूमेंट आपने सेव करके रखा है अपने पीसी या लैपटॉप में, तो आप उसको यहाँ से ओपन कर सकते हो। हम यहाँ पर होम वाले ऑप्शन में जा कर के पहले मैं आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे काम करना सिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरह से कुछ आपके पास एमएस वर्ड का यहाँ पर इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर हम समझेंगे कुछ चीज़ों को। जैसे आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, क्या क्या इनको बोला जाता है, इनके नाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम वो यहाँ पर सर्च करेंगे। तो अब क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा, ये वाली पूरी पट्टी आपको दिख रही होगी, इसको बोला जाता है टाइटल बार। अब इस टाइटल बार में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। आपको यहाँ से यहाँ तक कुछ एक जो है, यहाँ पर ऑटो सेव, यहाँ पर आपके पास अंडू रीडो सेव की ऑप्शन यहाँ पर दिख रही होगी, और यहाँ पर लिख रहा होगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे जितने फंक्शन है ये क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर कमांड्स है। क्विक एक्सेस टूल बार का इसीलिए यूज़ होता है कि आप यहाँ पर कोई भी कमांड्स रखो जिनको आप बार बार यूज़ करते हो, तो आपको यहाँ पर इनको ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कोई डिज़ाइन टैब में कोई कमांड है आप बार बार यूज़ करते हो, पेज बॉर्डर की है, पेज कलर की है, आप उसको क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करके रख सकते हो और यहाँ से बार बार उनका यूज़ कर सकते हो। तो क्विक एक्सेस टूल बार में कैसे आपको चीज़ें ऐड करनी है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का। इस तरह से बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जिनमें टिक लगा हुआ है वो आपके पास यहाँ पर फंक्शंस, यहाँ पर आपके पास कमांड्स एडेड है पहले से ही। जैसे आपको यहाँ पर सेव की कमांड मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली सेव की कमांड मिल जाएगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑटोमेटिकली सेव की कमांड हट गई है, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक टिक लगा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर वो कमांड मेरे पास आ जाएगी।
तो इस तरह से आप यहाँ से कमांड्स ऐड भी कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर तो कुछ ही कमांड्स हैं, आप मोर कमांड्स में जा कर के आप बहुत सारी आपके पास कमांड्स हैं, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पर बहुत सारी कमांड्स हैं, इन पे आप कमांड्स में ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ से ये तो पॉपुलर कमांड्स हैं, आप ऑल कमांड्स में क्लिक करके जितने भी आपके पास रिबन टैब्स में आपकी कमांड्स होती हैं या पर्टिकुलर किसी होम टैब से, इंसर्ट टैब से, ड्रॉ टैब से, आप यहाँ पर क्लिक करके जब आप क्लिक करोगे तो आपको वो कमांड्स यहाँ पर दिख जाएंगी और फिर उनको आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको कमांड्स को ऐड करना है। जैसे आपको यहाँ से कोई कमांड ऐड करनी है, मैं यहाँ से लेता हूँ ड्रॉ टेबल की कमांड। ड्रॉ टेबल की कमांड को आपको सिलेक्ट करना है लेफ़्ट क्लिक माउस का दबा करके, फिर आपको यहाँ पर ऐड की ऑप्शन होगी। जैसे आप उसको ऐड करेंगे आपको यहाँ पर वो ऑप्शन दिख जाएगी। जो भी आपकी यहाँ पर ऑप्शंस है उसका मतलब है वो क्विक एक्सेस टूल बार में एडेड है। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं इसको ओके करूँगा, ओके करने के बाद आपके पास ड्रॉ टेबल की कमांड यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। जैसे ऑटो सेव की कमांड आप पहले चाहते हो या फिर ड्रॉ टेबल की कमांड आप पहले चाहते हो, तो कैसे करोगे, वहीं पर जाओ मोर कमांड्स में, आपके पास यहाँ पर ड्रॉ टेबल है। जिस सीक्वेंस में यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कमांड्स हैं, जैसे अंडो वाली पहले आएगी तो वही अंडो वाला यहाँ पर पहले आएगी, फिर सेव आएगी तो सेव आएगी। तो आप इन सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो। कैसे आपको करना है, जैसे आपको ड्रॉ टेबल की कमांड आपको सबसे पहले नंबर पर चाहिए तो इसको आप सिलेक्ट कर लो लेफ़्ट क्लिक दबा करके। यहाँ से आपके पास ऊपर जाने का मूव अप का ऑप्शन है। जैसे आप इस पर मूव अप करोगे आप देखोगे ड्रॉ टेबल यहाँ पर पहले नंबर पर आ गया है। अब आप फिर से नीचे जाना चाहते हो तो नीचे भी, आप सेकंड नंबर पर रखना चाहता हूँ तो सेकंड नंबर पर यहाँ पर आ जाएगी। ऑटो सेव को मैं फर्स्ट नंबर पर रखना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा, इस तरह से ऊपर इसको ले जाऊँगा। उसके बाद मैं ओके कर दूँगा तो आप देखेंगे जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पर कमांड्स रखी थी उसी सीक्वेंस में मेरी यहाँ पर आ गई है। ये थी क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा, तो यहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट वर्ड करके लिखा हुआ है। तो डॉक्यूमेंट वर्ड ये आपके वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम है। इसको हम बाद में चल के चेंज करना भी सीखेंगे, कैसे आप जब आप डॉक्यूमेंट को सेव करते हो तो इस नाम को आप चेंज कर सकते हो। अभी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ है। और जो जब भी हम वो एमएस वर्ड में काम करते हैं तो उसमें जो भी हम बनाते हैं उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स मिल जाएगा। आप चाहो तो अगर सर्च बॉक्स नहीं दिख रहा है तो अल्ट प्लस क्यू दबा करके, अल्ट प्लस क्यू आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है तो आप तब भी यहाँ पर सर्च बार ओपन कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ से सर्च बार पर क्लिक करोगे। सर्च बार क्यों होता है कि जैसे आपको यहाँ पर बहुत सारी कमांड्स हैं आपको यहाँ पर दी हुई भी, अगर आपको कोई कमांड यहाँ से सर्च करनी है डायरेक्टली तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ की कमांड यहाँ पर सर्च करता हूँ तो आपके पास ड्रॉ की जितनी भी कमांड्स है, ड्रॉ टेबल, टेबल इरेजर, यहाँ से ऐड टेबल्स की कमांड है आपके पास, तो यहाँ पर आपकी वो सर्च हो जाएगी। आपको यहाँ से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। तो इस तरह से भी आप यहाँ से सर्च बार का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन बताएगा, आपका नाम वगैरह यहाँ पर बताएगा। यहाँ पर आपके पास कुछ और ऑप्शंस हैं। आपके पास रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस का यहाँ पर एक ऑप्शन पैनल है। इसको जब आप ओपन करते हो तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस मिलती हैं आपको। एक ऑटो हाइड रिबन की, एक शो टैब्स की, शो टैब्स एंड कमांड्स की। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये टैब्स एंड कमांड्स होती क्या है, इनको किसको क्या बोलते हैं। अब क्या है कि जैसे आपको ये वाला एक ग्रे कलर का यहाँ पर पूरा एक पैनल दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं रिबन, पूरे इसको। और रिबन के अंदर हमारे पास कुछ यहाँ पर फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं इस तरह से, तो इनको बोला जाता है टैब्स। आपको याद रखना है, इनको बोला जाता है टैब्स। और जब हम किसी भी टैब पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, तो इनको बोला जाता है कमांड्स। इन सब में जो जो ये है इसमें, जैसे कट कॉपी पेस्ट की कमांड है आपके पास, ठीक है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ये सारी कमांड्स है आपके पास, तो इनको कमांड्स बोला जाता है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन था ये वाला शो टैब्स एंड कमांड्स का, इसका मतलब है इस रिबन में हम अभी टैब्स एंड कमांड्स को हमने ये वाला ऑप्शन लास्ट वाला पहले टिक किया हुआ है। अगर आपको ये इस तरह से नहीं दिख रही है तो हो सकता है आपके रिबन की सेटिंग्स यहाँ पर इस तरह से हो। शो टैब्स पर अगर आप रखोगे तो सिर्फ आपको टैब्स यहाँ पर दिखाई देंगे। ये आपको टैब्स दिख रहे हैं, जैसे ही आप किसी टैब पर क्लिक करते हो उसकी कमांड्स आपको शो हो जाती हैं, और जैसे ही आप वर्किंग एरिया पर क्लिक करते हो तो वो कमांड्स आपको यहाँ से गायब होती हुई दिख जाएंगी। तो ये वाली ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हो। एक ऑटो हाइड रिबन की ऑप्शन होती है, मतलब आपका कंप्लीटली रिबन यहाँ से गायब हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे रिबन तो गायब हो गया, हम काम कैसे करेंगे। अगर आपको कोई कमांड्स चाहिए तो आपको यहाँ ऊपर जाना है, इस तरह से ये ग्रे कलर का आपको ब्लू कलर में दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये कमांड्स आपके पास वापस आ जाएंगी। वहाँ से आप कोई भी कमांड्स यहाँ से चूज़ करके फिर जब यहाँ से आप
फिर से अपने वर्किंग एरिया पर यहाँ पर क्लिक करते हो तो ये फिर से गायब हो जाएंगी। तो ये था ऑटो हाइड रिबन का ऑप्शन। ठीक है, इस पर अब मैं इसको जो है शो टैब्स एंड कमांड्स पर रखूँगा, तो आपको कम्प्लीटली ये टैब्स एंड कमांड्स यहाँ पर ओपन मिल जाएंगी। ये मैंने इसलिए बताया आपको कि हो सकता है आपका इस तरह से आपको शो हो रहा हो, तो आप घबराएं नहीं, इसको आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऐसे में क्या होता है कि आपको वर्किंग स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। अदरवाइज़ आप जब सीख रहे हो स्टार्टिंग में, तो इस तरह से भी आप रख सकते हो। अब जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ये सारी कमांड्स हैं, और आपको यहाँ पर क्लिपबोर्ड फॉन्ट यहाँ पर दिख रहा होगा, ये पूरा इस तरह से पैराग्राफ, तो इनको ग्रुप्स बोला जाता है। ठीक है, क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप के अंदर कुछ कमांड्स हैं। फॉन्ट है, फॉन्ट का एक ग्रुप है, उसके अंदर कुछ कमांड्स हैं। पैराग्राफ है, उसका एक ग्रुप है, उसके अंदर कुछ कमांड्स हैं। जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का है, पेज बैकग्राउंड का ग्रुप है, तो इसको ग्रुप बोला जाता है। ये ध्यान रखना है आपने। ये कुछ बेसिक्स थे जो मैंने आपको सिखा रहा हूँ अभी। इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक वर्किंग, ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है आपके पास, यहाँ पर आपको वाइट एरिया दिख रहा होगा। इस वाइट एरिया में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक ये ब्लिंक सा कर रहा है, लाइन सी ये ब्लिंक कर रही है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है कर्सर। ये जो ये ब्लिंक कर रही है लाइन, इसको आप बोलते हैं कर्सर, CURSOR। ठीक है, ये स्पेलिंग होती है इसकी कर्सर की, इसको बोला जाता है कर्सर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर आप किसी कंप्यूटर लाइन में आप किसी टेस्ट की तैयारी भी कर रहे हो, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। और यहाँ पर जो ये मेरा माउस है, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ अभी, तो ये माउस पॉइंटर है मेरा। जैसे मैं बाहर जाता हूँ यहाँ पर, और जैसे ही मैं इस वर्किंग एरिया के अंदर, डॉक्यूमेंट एरिया के अंदर आता हूँ, ब्लैंक एरिया के अंदर, तो ये कुछ आई सी शेप में मेरा कन्वर्ट हो जाता है। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर, देखो ये आई से कन्वर्ट हो गया है। तो इसको बोला जाता है, जब ये अंदर आता है, इसको बोला जाता है इंसर्शन पॉइंटर। इंसर्शन पॉइंटर बोला जाता है। और जो ये यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर ये ब्लिंक कर रहा है, तो इस ब्लिंक का मतलब है कि जब भी आप कुछ टाइप करोगे, जैसे मैं यहाँ पर ABC टाइप करता हूँ, तो जहाँ पर ये होगा वहाँ से ये टाइप होना शुरू होगा। मतलब जो ये कर्सर है, जहाँ पर भी आप इसको ले जाओगे, जैसे मैं यहाँ पर ले जाता हूँ इसको, तो यहाँ से टाइपिंग शुरू होगी मेरी। जैसे मैं यहाँ पर D लिखता हूँ, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर पीछे से ही मेरी टाइपिंग शुरू होगी। जहाँ पर भी अगर मैं इस कर्सर को बीच में रखता हूँ, तो यहाँ से मेरी टाइपिंग शुरू होगी, इस तरह से। तो ये था कर्सर के बारे में और इंसर्शन पॉइंटर के बारे में। अब इंसर्शन पॉइंटर क्यों यूज़ होता है? जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा था कहीं भी माउस से, लेफ़्ट क्लिक, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो जहाँ मैं क्लिक करूँगा, ये मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो जहाँ भी मैं इसको माउस का यूज़ करके रखना चाहूँ वो रख सकता हूँ। अदरवाइज़ आपको आपके कीबोर्ड में एरो अप, एरो डाउन, राइट लेफ़्ट, इस तरह की यहाँ पर कीज़ मिलती हैं, तो आप उनका यूज़ भी कर सकते हो। जैसे आपको लेफ़्ट साइड में जाना है, तो आप इस तरह से कीज़ का यूज़ करके इसको लेफ़्ट एंड राइट कर सकते हो। ठीक है, एरो अप, एरो डाउन। अदरवाइज़ आपको यहाँ माउस की ऑप्शन मिलती है, आप माउस से भी कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ज़ूम इन ज़ूम आउट कर रहा हूँ, तो अब कैसे कर रहा हूँ वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। आपको यहाँ पर नीचे आओगे, आप यहाँ पर आपको ज़ूम की ऑप्शन दिख रही होगी, ये भी 100% ज़ूम है। अगर मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो ये ज़ूम इन हो रहा है। अगर मैं पीछे की तरफ इसको ड्रैग करता हूँ, लेफ़्ट साइड की तरफ, तो ये ज़ूम आउट हो रहा है, इस तरह से आप देख रहे होंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको ज़ूम इन ज़ूम आउट यहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास ज़ूम इन ज़ूम आउट का एक और ऑप्शन है आपके पास। आपको कीबोर्ड का कंट्रोल बटन प्रेस करना है, कीबोर्ड का कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है, और आपको माउस का स्क्रॉल बटन को घुमाना है, इस तरह से स्क्रॉल को करना है। आगे की तरफ करोगे तो ये ज़ूम इन हो जाएगा, पीछे की तरफ करोगे तो ये ज़ूम आउट हो जाएगा। बस कंट्रोल बटन आपको दबा कर रखना है, और ये अंदर ब्लिंक करना चाहिए आपका। ठीक है, अगर ये ऐसे कोई बाहर है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये अंदर आपका ब्लिंक करना चाहिए, ताकि आपका ये डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड रहे। तो इस तरह से ही आपको इस तरह ज़ूम इन ज़ूम आउट आप कर सकते हो। और आपको यहाँ पर ज़ूम इन ज़ूम आउट का, अगर आप फुल ज़ूम इसको करते हो, तो आप देख रहे होगे मेरा यहाँ पर 500 ज़ूम ये शो हो रहा है, 500% ये शो हो रहा है। तो ये मैक्सिमम ज़ूम है इसका, ये मिनिमम ज़ूम इसका 10% है। तो ये चीज़ें भी हैं कुछ जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मेरा इसमें 500% ज़ूम हो रहा है। इस तरह से आप इसको मैक्सिमम ज़ूम कर सकते हो, और मिनिमम ज़ूम यहाँ से कर सकते हो। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पेज 1 ऑफ 1 आपको लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि ये पेज की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है कि एक पेज हमारे पास है, उनमें से 1 सिलेक्टेड है। हम देखेंगे आगे, जैसे आपके पास पेजेस और ज़्यादा होंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जितने आपके पेजेस हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर शो होंगे आपको, और कौन सा सिलेक्टेड है वो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके पास 1 वर्ड आपने लिखा हुआ है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ वर्ड्स। अगर मैं इसमें
ज़्यादा वर्ड्स लिख देता हूँ। जैसे 2 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, जैसे मैं यहाँ पर इसको काट के यहाँ पर लिख लेता हूँ, नाम लिख लेता हूँ, आयुष लिख लेता हूँ एक नाम। अब यहाँ पर 1 वर्ड आपको लिखा आ रहा है, नीचे आप देख रहे होंगे। जब मैं स्पेस लगाऊंगा और यहाँ पर कुछ और वर्ड लिख दूंगा, लाइक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रवि, फिर मैं स्पेस लगाऊंगा तो यहाँ पर 2 वर्ड्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वर्ड्स की यहाँ पर संख्या आपको बता रहा है ये। फिर इसके बाद आपकी लैंग्वेज है, फिर यहाँ पर बहुत कुछ फीचर्स हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर फोकस मोड, रीड मोड वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पर ये 3 ऑप्शंस है, रीड मोड का ऑप्शन है, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट ऑप्शन है। जब आप कोई भी काम करोगे तो आपको प्रिंट लेआउट मोड में रहना है। जैसे आप यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, जैसे मैं अभी यहाँ पर टाइप करना है मुझे, तो मुझे यहाँ पर प्रिंट लेआउट मोड में रहना है। अगर आपका ये सिलेक्टेड नहीं है तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, प्रिंट लेआउट मोड को। अगर आप इस तरह से रीड मोड में हो तो आप यहाँ से प्रिंट लेआउट मोड में सिलेक्टेड इसको कर सकते हो। अगर आप वेब इसमें जो है वेब लेआउट मोड में हो तो तब भी आपको यहाँ पर प्रिंट लेआउट मोड में आ जाना है। इस पर आपको सारा काम करना है अपना। उसके बाद आपको यहाँ पर एक रूलर गाइड दिख रहा होगा, रूलर बार दिख रही होगी यहाँ पर। रूलर बार अगर आपको शो नहीं हो रही है तो आपको इसको कैसे शो करना है, व्यू में जा कर के आपका अगर ये रूलर बार ऑफ है, इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको, अगर आप होम टैब पे हो तो आपको व्यू पर जाना है। व्यू पर आपको यहाँ पर शो का एक ग्रुप मिलेगा, इसमें आपको रूलर बार की ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगी, तो इसको आप ऑन कर लें यहाँ से। ये मेरी देखो रूलर बार अब शो हो गई है। अभी मैं रूलर बार के बारे में आपको कुछ और ऑप्शंस भी बताऊंगा। अदरवाइज़ आपके पास यहाँ पर ग्रिड लाइंस की ऑप्शन है। अगर आपको एमएस वर्ड में कुछ इस तरह से अगर शो हो जाए कभी, तो व्यू में जा कर के इस ग्रिड लाइन को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, कई बार ये प्रॉब्लम्स आती हैं एमएस वर्ड में। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट में सेट रह जाता है, तो आप इसको यहाँ से ऑफ़ कर सकते हो। रूलर बार ऑफ़ करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो, ऑन करनी है तो कर सकते हो। फिर नेविगेशन पैन यहाँ पर है, नेविगेशन पैन में ऑन करता हूँ तो इस तरह से नेविगेशन पैन मेरा ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको हेडिंग्स की ऑप्शन है, यहाँ पर पेजेस आपको दिखेंगे। अभी एक पेज है मेरा और वो यहाँ पर शो हो रहा है। रिजल्ट्स में हम बाद में देखेंगे, जैसे हम कोई यहाँ पर वर्ड्स यहाँ पर सर्च करते हैं फाइंड रिप्लेस का यूज़ करके, तो यहाँ पर वो शो हो जाता है। फिर पेजेस की ऑप्शन है, तो आप इस नेविगेशन पैन को ऑफ भी कर सकते हो, ऑन रखना है ऑन भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपको व्यूज़ के ऑप्शन है, मैंने बता दिया आपको प्रिंट लेआउट मोड में रहना है। यहाँ पर वेब लेआउट में अगर हो, रीड मोड में हो, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। व्यू में जाओ, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको रूलर बार के बारे में कुछ बता देता हूँ। जैसे ये रूलर गाइड है आपको, इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कुछ एरिया यहाँ पर ग्रे या कलर का है, कुछ एरिया यहाँ पर वाइट कलर का है, और कुछ एरिया यहाँ पर फिर से ग्रे कलर का है। तो इसका क्या मतलब होता है, आपका जो पेज है, पेज उसमें मार्जिन्स होते हैं। मार्जिन्स मतलब कुछ हिस्सा यहाँ पर खाली रह जाता है। जब भी आप यहाँ पर टाइप करोगे कुछ, तो उस इस स्पेस के अंदर होगा। जो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये लाइन आ रही है ना, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ लेफ़्ट क्लिक, तो ये लाइन आ रही है, तो इसके अंदर होगा। इसके बाहर वाला जो एरिया है वो ब्लैंक रह जाएगा। इसके बाहर वाला एरिया यहाँ पर ये खाली रह जाएगा। ये खाली एरिया क्यों छोड़ा जाता है, मार्जिन्स क्यों रखे जाते हैं, ताकि जब आप यहाँ पर बाइंडिंग करो अपनी, आपने अगर बुक लिखी हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो, आपने अगर उसको बाइंडिंग करना है तो उसके लिए ये स्पेस छोड़ा जाता है। आप इस स्पेस को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। मैं पेज सेटअप के उसमें आपको सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो ग्रे एरिया आपको अगर दिख रहा है ऊपर रूलर बार में, इसका मतलब है कि इतना मार्जिन आपने सेट किया हुआ है, और इतना साइड का मार्जिन आपने यहाँ से सेट किया हुआ, और आपने यहाँ से भी इतना मार्जिन, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये इतना मार्जिन आपने सेट किया हुआ। आप क्लिक करोगे यहाँ पर तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ये लाइन दिख जाएगी, तो ये मार्जिन आपने सेट किया होता है। यहाँ क्लिक करोगे तो ये मार्जिन आपका है। अब आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स दिख रहे हैं। इसका मतलब होता है इंचज़ में है ये स्केल अभी मेरी इंचज़ में है। आप इस स्केल को, अगर आपको ये कम दिख रही है, जैसे आपको अगर ये सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स इस तरह से अगर स्केल दिख रही है, तो आप इसकी मेज़रमेंट्स को चेंज भी कर सकते हो। अभी मैंने इंचेस में रखा है इसको। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपका डीप, वैसे तो ये ज़्यादा काम नहीं आता है अगर आप नॉर्मल वर्क कर रहे हो, लेकिन जिसको नॉलेज चाहिए उसको मैं बता देता हूँ कि ये इंचेस में है। और कई यहाँ से भी, जैसे आपको कभी पेज यहाँ से पेज लेआउट बनाना हो, तो इनका यूज़ करके आप जो एक्यूरेट यहाँ पर पेज सेटिंग्स कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इंचेस अगर नहीं शो हो रहा है, कुछ और शो हो रहा है, तो कैसे इसको ठीक करना है। आपको फाइल पर जाना है। फाइल पर जाने के बाद आपको ऑप्शंस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास जो है एडवांस्ड वाली सेटिंग में जाना है आपको, एडवांस्ड वाले उसमें। फिर नीचे नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपके पास
डिस्प्ले वाले इसमें एक शो मेजरमेंट इन यूनिट्स ऑफ का ऑप्शन आपको दिखेगा। इस पर आपको इंचेस अगर नहीं शो हो रहा है, आपको सेंटीमीटर्स की ऑप्शन है, मिलीमीटर्स की ऑप्शन है। मैं सेंटीमीटर्स चूज़ करके देखता हूँ, फिर ओके करता हूँ। तो अब ये सेंटीमीटर्स में आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 इस तरह से, देखो 15 तक है। अब ये सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट हो गया। तो आप इसको यहाँ पर फाइल ऑप्शन में जा करके, ऑप्शंस में जा करके आप यहाँ से एडवांस में जाओ और नीचे डिस्प्ले वाली ऑप्शन को ढूंढो। डिस्प्ले में आपको यहाँ पर शो मेजरमेंट्स इन यूनिट्स का ऑप्शन मिलेगा। इसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। मैं इसको इंचेस में ही रखता हूँ। तो इस तरह से आप रूलर बार का, इसका गाइड का यूज़ कर सकते हो। अभी पेज सेटअप में इसका यूज़ आएगा, तब मैं आपको इसके बारे में और बताऊँगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे अब पेज सेटअप के बारे में। अब हम MS वर्ड में सीखेंगे कि आप अपने पेज को, MS वर्ड के पेज को सेटअप कैसे करते हो। पेज सेटअप करना क्यों ज़रूरी होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप अपने पेज का, जब आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया होता है, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करोगे, तो जब आप उसका प्रिंट निकालोगे तो उस टाइम आपको, कई बार आपने देखा होगा कि आपने जो पेज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा MS वर्ड में जो आपने बनाया होगा, यहाँ तो आपको पूरी शीट में वो दिख रहा होगा, लेकिन जब आप उसको प्रिंट करने जाते हो तो उसका प्रिंट आपको कुछ कुछ और ही तरह से आता है। कुछ चीज़ें उसमें आती हैं, कुछ चीज़ें कट जाती हैं, कुछ मार्जिन्स उसमें ज़्यादा हो जाते हैं, मार्जिन्स रहता ही नहीं है कई बार। तो उसके लिए हम सबसे पहले MS वर्ड में पेज सेटअप करना सीखेंगे। तो मैं पेज सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले आपको लेआउट पे चले जाना है। लेआउट पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पर पेज सेटअप्स की कुछ ऑप्शंस है। हम कॉलम्स, साइज, ओरिएंटेशन एंड मार्जिन्स के बारे में इसमें सीखेंगे, कैसे आपको इनको एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको साइज़ पर जा कर के अपनी जो आपकी शीट है प्रिंटर में, उस साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज़ सिलेक्ट कर लेना है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर बहुत सारे साइज़ दिख रहे होंगे। लेटर साइज़ दिख रहा होगा, लीगल, A3, A4, A5। तो आपके प्रिंटर में जो भी शीट है उसका साइज़ पता कर लो और यहाँ पर उस साइज़ को सिलेक्ट कर लो। जैसे मेरे पास A4 साइज़ की शीट है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये पेज का साइज़ जो सेटअप हो जाएगा। अब मुझे कुछ और सेटअप्स करने हैं, लाइक मेरे पास यहाँ पर ओरिएंटेशन की ऑप्शन है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मेरी पोर्ट्रेट में अभी ये सिलेक्टेड है, जब मैं पोर्ट्रेट में रखूँगा तो आपको प्रिंटर में जो पेज है उसको तो वैसे ही रखना है, लेकिन अगर आप चाहते हो प्रिंटर के पेज की ओरिएंटेशन, जैसे मैं यहाँ पर फाइल में जा कर के प्रिंट पर क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ पर प्रिंट का प्रीव्यू मिल जाएगा। ये ब्लैंक पेज है, अभी हमने कुछ लिखा नहीं है इसमें। तो आपको ये इस तरह से आपको सीधी तरह से प्रिंट होकर के आएगा। लेकिन अगर आप इस ओरिएंटेशन को यहाँ से चेंज कर देते हो, ओरिएंटेशन आप लैंडस्केप करते हो, तो जब आप प्रिंट निकालने जाओगे, जब प्रिंट निकालने जाओगे तो आपकी ओरिएंटेशन ऐसी रहेगी। मतलब यहाँ से इस तरह से आपका जो पेज है वो शॉर्ट साइड में, मतलब इस तरह से जो छोटी वाली साइड है उस साइड में वो प्रिंट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, लॉन्ग साइड होता है, शॉर्ट साइड होता है, आपने देखा होगा। तो ये थी चेंजेस ओरिएंटेशन की, कि हम इसको पोर्ट्रेट में रखेंगे, पोर्ट्रेट में सेट करेंगे इसको और इसी में वर्क करेंगे। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन आती है एक मार्जिन सेट करने की। जैसे ही आप मार्जिन पर क्लिक करते हो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि ये ऊपर जो रूलर बार है आपको दिख रही है, इसमें जो ग्रे एरिया है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये लाइन सी यहाँ पर ड्रॉ होती हुई आपको दिख रही होगी। ये ऐसी एक लाइन सी ड्रॉ होती हुई आपको दिख रही होगी यहाँ पर। तो ये वाला जो साइड का यहाँ पर इस साइड वाला मार्जिन है, उसको हम बोलते हैं मार्जिन्स। ये वाला एरिया ब्लैंक रहता है। आप इस एरिया से यहाँ पर ही वर्क करोगे, जो ये वाइट वाइट तरह की स्केल में आपको दिख रहा होगा ऊपर, यहाँ पर वर्किंग एरिया होगा आपका। आप इस मार्जिन को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अभी ये मार्जिन हमारा नॉर्मल पर सेट है। नॉर्मल मतलब 1 इंच टॉप, 1 इंच लेफ्ट, मतलब 1 इंच का जो है टॉप से, लेफ्ट से, राइट से 1 इंच का मार्जिन इसमें है। आपके पास कुछ कस्टम मार्जिन भी होते हैं यहाँ पर, लाइक पहले नॉर्मल सिलेक्टेड है, फिर नैरो मार्जिन है। अगर आप नैरो पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको यहाँ पर ग्रे एरिया कम होता हुआ यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी इस साइड भी कम हो रहा है, इस साइड भी कम हो रहा है, इस साइड भी कम हो रहा है, इस तरह से। तो ये था कुछ मार्जिन के बारे में। हम मार्जिन्स को अपने हिसाब से यहाँ पर मॉडरेट भी सेट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो पहले से लेकर के हमें प्रीसेट्स दी हैं मार्जिन के, वो यहाँ पर हैं। हम चाहें तो कस्टम मार्जिन्स में जा करके यहाँ से मार्जिन्स की सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको इस तरह से पेज सेटअप का यहाँ पर बॉक्स ओपन होगा, इसमें मार्जिन्स पर आपको जाना है, यहाँ पर क्लिक होगा।
अब यहाँ पर मार्जिन्स की सेटिंग आपको करनी है। यहाँ पर टॉप मार्जिन है वो अभी 1 इंच दिखा रहा है। अब इसको अगर आपको चेंज करना है, लाइक मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मार्जिन हो 0.5 इंच का, और जो लेफ़्ट में मार्जिन हो, जो इस साइड लेफ़्ट साइड मार्जिन हो, ये वाला मार्जिन हो, वो हो 1.0 मार्जिन, और जो बॉटम वाला मार्जिन है वो भी हो 0.5 का, और यहाँ पर हो 1.0 का। ये मार्जिन मैं सेट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे सिंपली ओके करना है। तो इस तरह से मैं कस्टम मार्जिन्स भी यहाँ से सेट कर सकता हूँ। आप देख रहे होंगे ऊपर वाला मार्जिन 1 इंच का है, ये वाला लेफ़्ट वाला, और जो मैंने हॉरिजॉन्टल वाला इस तरह से चूज़ किया था टॉप वाला, तो वो यहाँ पर 0.5 इंच है, वो कम है। यहाँ पर ग्रे एरिया आपको दिख रहा होगा। इस तरह से आप कस्टम मार्जिन्स यहाँ आप चाहो तो 0 भी यहाँ पर इसको सेट कर सकते हो। अगर आप इन मार्जिन्स को 0 सेट कर दोगे तो आपकी शीट में कोई मार्जिन रहेगा ही नहीं। मतलब पूरी जो आपकी शीट है A4 साइज़ की, उसमें आपको यहाँ से लेकर के प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इस तरह से हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं आपको बता भी देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर पहले नॉर्मल मार्जिन रख के देखता हूँ और आपको प्रिंट प्रीव्यू में ले जाऊँगा किस तरह से वो मार्जिन यहाँ पर दिखाई देगा आपको। मैं यहाँ एक काम करता हूँ, टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ कुछ। अगर आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट लिखने को है, लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो MS वर्ड में आपको कमांड मिलती है, आप जितना चाहें यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आपको याद रखना है, आपको टाइप करना है इक्वल्स टू, कीबोर्ड से आपको इक्वल्स टू यहाँ पर टाइप करना है। फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ पर शिफ्ट दबा करके आपको 9 वाली की प्रेस करनी है। 9 वाली की के ऊपर वाला ये वाला जो ब्रैकेट है ये लग जाएगा। फिर आपको पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा रैंड, RAND। ठीक है, पहले आपको लिखना है रैंड इक्वल्स टू RAND। फिर आपको यहाँ पर ब्रैकेट ओपन ये वाला ब्रैकेट लगाना है, फिर आपको इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो MS वर्ड में आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ, यहाँ पर ये कस्टम पैराग्राफ यहाँ पर राइट करके दे देगा। एक पेज में ये जो है इस तरह से पैराग्राफ मिल जाएगा आपको। अब अगर आपको कोई और पैराग्राफ यहाँ से और ज़्यादा आप चाहते हो कि और ज़्यादा पैराग्राफ मुझे मिल रहे कि ये कम है मेरे लिए, मेरे को बहुत सारी पेजेस पर चाहिए, अब क्या करना है आपको, पहले इसको कम्प्लीटली डिलीट कर दो यहाँ से। इस तरह से मैं सिलेक्ट कर लूँगा इसको। आपको सिलेक्ट करना कैसे करना है, MS वर्ड में लेफ़्ट क्लिक प्रेस करना है माउस का, कहीं पर भी जहाँ से आपको सिलेक्ट करना है लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखना है, फिर इस तरह से ड्रैग करना है माउस को जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को। उसके बाद आपको बैक स्पेस प्रेस कर देना है या डिलीट बटन प्रेस कर देनी है कीबोर्ड से, तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर अगर बहुत सारा टेक्स्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा मुझे करना है, तो कुछ नहीं, आपको सेम कमांड लिखनी है, फिर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। इक्वल्स टू RAND आपको लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ पर अंदर आपको जो है नंबर्स लिखने हैं कुछ, जैसे आपको कितने पेजेस चाहिए और कितने पैराग्राफ्स आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 10,10। इस तरह से आप जितने चाहें यहाँ पर लिख सकते हो। फिर आपको एंटर प्रेस करना है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि आपको यहाँ पर कितने सारे यहाँ पर MS वर्ड में यहाँ पर पैराग्राफ्स आपको लिख कर आ गए हैं। ठीक है, इस तरह से आप भी लिख सकते हो। आप चाहे तो जितने मर्जी यहाँ पर नंबर्स चाहो वो यहाँ पर टाइप कर सकते हो। अब ये मेरा आ गया। अब मैं आपको एक और कमांड बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए मैंने बताया था आपको कि आपको इस तरह से लेफ़्ट क्लिक प्रेस करना है माउस का और इस तरह से ड्रैग करना है, जो भी एरिया आपको सिलेक्टेड करना है। इस तरह से कहीं पर भी आप जाओगे इस तरह से ये सिलेक्ट हो जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ सिलेक्ट करने के लिए कैसे आपको सिलेक्ट करना है आइटम्स को। अगर आपको, जैसे एक पैराग्राफ है मेरा ये वाला, अगर मुझे इस पैराग्राफ को इस तरह से ड्रैग करके सिलेक्ट नहीं करना है तो मैं कैसे सिलेक्ट करूँगा, आपको अपने माउस से अपने माउस को लेफ़्ट बटन को जैसे कहीं पर भी इस पैराग्राफ पे, जैसे यहाँ पर आप अगर 2 बार प्रेस करोगे, फटाफट आपको 2 बार अगर आप प्रेस करते हो इसको तो आपका एक वर्ड यहाँ से सिलेक्टेड होगा। अगर आप फटाफट अपने माउस के लेफ़्ट बटन को 3 बार प्रेस करोगे किसी पैराग्राफ पर, 1 2 3, तो आपका ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। ये एक सिलेक्टिंग का ऑप्शन था। अगर आप चाहते हो कि ये जितना भी आपका नीचे तक आपके पेजेस हैं, 3 पेजेस हैं मेरे पास, इसमें जितना भी सामान यहाँ पर लिखा हुआ, जितना भी यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाए, मुझे इस तरह से इनको सिलेक्ट करना ना पड़े नीचे तक, तो आपको कहीं पर भी यहाँ एक बार लेफ़्ट क्लिक प्रेस करना है माउस का, कहीं पर भी एक बार बस इसको इस तरह से। अब आपको कीबोर्ड से Ctrl+A यहाँ पर दबाना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर Ctrl+A कीबोर्ड शॉर्टकट है, ये सिलेक्ट ऑल के लिए होती है।
मतलब जितना भी आपका यहाँ पर आपने लिखा होगा इमेजेस यहाँ पर रखी हुई है, कोई बॉक्स आपने रखा होगा यहाँ पर, कुछ भी आपने ऐड किया होगा वो सारा कंट्रोल+A दबाने से सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक कुछ सिलेक्ट करना है, जैसे किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो या तो आप ड्रैग करके इस तरह से करें या उस पर डबल क्लिक करने, या फिर किसी पैराग्राफ को करना है पूरे इसको, तो आपको 3 बार यहाँ पर जल्दी जल्दी से माउस से क्लिक करना है। ये आप करके देखें, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको सिखा देता हूँ, मैं आपको यहाँ पर मार्जिन्स के बारे में बता रहा था। जैसे मैं मार्जिन्स यहाँ पर भी मैं नॉर्मल सिलेक्ट किया हुआ है, तो जब मैं यहाँ पर फाइल में जा कर के प्रिंट पर जाता हूँ, तो आपको यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा इस तरह से। मैं इसमें थोड़ा जूम कर लेता हूँ, एक ही पेज एक पर एक टाइम लाऊंगा, तो आपको दिख रहा होगा ये ठीक इसी तरह से प्रिंट होगा। जो आपको साइड में मार्जिन्स दिख रहे हैं, इतना ही मार्जिन्स आपकी शीट में भी आएगा। जब आप शीट में प्रिंट करोगे इसको, तो इतना ही मार्जिन यहाँ पर रहेगा। लेकिन अगर मैं इस मार्जिन को कम कर लेता हूँ, लाइक नैरो मार्जिन सेलेक्ट करता हूँ, तो आप जब अब मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू में जाने के लिए भी एक ऑप्शन बताता हूँ, कीबोर्ड शॉर्टकट। आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस फंक्शन की F2। जैसे ही आप प्रेस करते हो तो आप यहाँ से प्रिंट वाली ऑप्शन पर पहुँच जाते हो और आपको प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर दिख जाता है। तो आप शॉर्टकट्स भी ध्यान रखें, बीच बीच में मैं बताते जा रहा हूँ आपको। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसका स्पेस कम होता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, साइड में भी और इस तरह से भी। उसके बाद मैं फिर से वापस जाता हूँ, मार्जिन्स को अब मैं यहाँ पर जा कर के 0 मार्जिन यहाँ पर सेट करता हूँ। जब मैं 0 0 इन सब में सेट कर दूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मेरा जो साइड के मार्जिन्स है वो प्रिंट प्रीव्यू में कैसे आएंगे। ओके कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर पूरे इसमें सेट हो गया ना ये। अब मैं कंट्रोल F2 यहाँ पर दबाऊंगा। कंट्रोल F2 दबाने के बाद मेरा ये प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप किस तरह से मेरा जो ये प्रिंट प्रीव्यू है वो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ज़रा भी मार्जिन नहीं है यहाँ पर। तो आप कैसे भी चाहें यहाँ पर प्रिंट निकाल सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको, अगर आप प्रोफेशनली कुछ अगर ऑफिस में वर्क कर रहे हो या इस तरह कोई डॉक्यूमेंट निकाल रहे हो, तो आप 0 0 मार्जिन ना सेट करें, क्योंकि ऑफिस वर्क में आपको बाइंडिंग करनी होती है, उसमें जो है धागा लगा करके उसको बांधना होता है, कई बार डॉक्यूमेंट्स को फाइल्स में अटैच करना होता है। तो इसलिए आप यहाँ पर नैरो सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि नॉर्मल पे आप रखें इसको। अगर नॉर्मल ज़्यादा लग रहा है आपको, तो मॉडरेट पे आप इसको कर लें, या फिर आप इसको नैरो पर ही रख सकते हो, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। नहीं तो कस्टम मार्जिन से आप यहाँ से साइड वाला स्पेस तो ज़्यादा कर ही सकते हैं। आपको सिर्फ लेफ़्ट और राइट यहाँ पर ज़्यादा करना है। जैसे मैं लेफ़्ट और राइट को 1 1 यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, ओके करके आपको सिर्फ लेफ़्ट एंड राइट वाला 1 1 यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ इस साइड का कम करना है आपको, तो मार्जिन्स पे जाओ, कस्टम पे जाओ, और अगर राइट साइड वाला कम करना है तो मैं इसको यहाँ पर 0.2 पर सेट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको कम मिल जाएगा, इस साइड आपको बाइंडिंग करनी है बस, तो ये आपका काम हो जाएगा। ये था कुछ पेज सेटअप के बारे में, कैसे आप पेज सेटअप करते हो MS वर्ड में। बहुत ज़रूरी है पेज सेटअप करना, क्योंकि जब आप प्रिंट निकालोगे एट दी एंड, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ पर जाऊँगा, तो आपको इस तरह से जो भी यहाँ पर प्रीव्यू में दिख रहा होगा उसी तरह से आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपने जो है पेज सेटअप में वहाँ पर साइजेस वगैरह यहाँ पर सही से सेटअप किए हों। बाकी मैं प्रिंट आपको कैसे करना है वो आपको बाद में डिटेल्स बता दूंगा, कैसे कैसे यहाँ पर सेटिंग्स होती हैं। अगर कलर प्रिंट है वो आपको कैसे निकालना है वो भी मैं थोड़ी देर में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये था अभी कुछ पेज सेटअप के लिए। इसके बाद हम देखेंगे आप कैसे आप MS वर्ड में फॉर्मेटिंग वगैरह करते हो, किस तरह से इन क्लिपबोर्ड वगैरह का यूज़ करते हो, फॉन्ट का यूज़ करते हो, पैराग्राफ वगैरह। अब हम बहुत सारी ऑप्शंस देखने वाले हैं। अब हम सीखेंगे आप MS वर्ड में कट कॉपी पेस्ट कमांड का यूज़ कैसे करते हो। कट कॉपी पेस्ट कमांड आपको यहाँ पर क्लिपबोर्ड वाले इसमें आपको दिख रही होंगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पेस्ट है, कट कॉपी है, उसके साथ नीचे फॉर्मेट प्रिंटर की भी कमांड है। इसको मैं तब से सिखाऊंगा जब मैं आपको फॉन्ट सिखा लूँगा पूरा, ठीक है। फॉर्मेट प्रिंटर में क्या होता है, यहाँ पर क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप में आपको यहाँ पर कम्प्लीटली यहाँ पर ये कट कॉपी पेस्ट की कमांड मिल जाएगी। अब कट कॉपी पेस्ट में मैं सबसे पहले आपको कॉपी करना सिखाता हूँ। कॉपी और पेस्ट को हम सीखेंगे कैसे आपको करना है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक 2 पैराग्राफ मेरे पास हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें से कुछ, अगर ये पैराग्राफ पहला वाला पैराग्राफ मेरा नीचे आ जाए यहाँ पर कॉपी हो करके, मतलब यहाँ पर भी रहे और नीचे यहाँ पर भी आ जाए,
तो मैं इसके लिए कॉपी और पेस्ट का यूज़ करूँगा। कैसे आपको यूज़ करना है, सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि जब भी आप कोई भी कमांड यूज़ करो, चाहे फ़ॉन्ट की हो, चाहे पैराग्राफ अलाइनमेंट की, आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपको सिलेक्ट करना पहले ही सिखा दिया, कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो टेक्स्ट को। आपको बहुत ज़रूरी है टेक्स्ट या इमेज या किसी पर भी आपने कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, कोई भी कमांड अप्लाई करनी है, उसको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कॉपी की ऑप्शन यहाँ पर एक्टिवेट हो गई है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये जो मेरा पैराग्राफ है ये कॉपी हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर नीचे मुझे इसको पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे लेफ़्ट क्लिक, तो आपका ये कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसको पेस्ट करना है, तो सिंपली मैंने बताया था जहाँ से ये शुरू होगा वहाँ पर ये लिखना टाइप करेगा, स्टार्ट करेगा। अब मुझे इस पर पेस्ट पर यहाँ पर जा कर के क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर ये सेम पैराग्राफ मेरा कॉपी होकर के यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब ज़रूरी नहीं है, मैं क्या करता हूँ इसको काट देता हूँ यहाँ से, सिलेक्ट करके बैक स्पेस दबाऊँगा यहाँ पर या डिलीट की दबाऊँगा कीबोर्ड से, तो ये हट जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा पैराग्राफ ही हमें, जो भी चीज़ हम सिलेक्ट करेंगे वो कॉपी पेस्ट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर इस लाइन को कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा इस तरह से। फिर मैं आपको शॉर्टकट कीज़ भी बता देता हूँ। कॉपी करने के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कीबोर्ड से प्रेस करें Ctrl+C, तब भी ये टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। अब आपको इसको पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए आप यहाँ पर नीचे क्लिक करें। जैसे कहीं भी आपको पेस्ट करना है, इसके बीच करना है, तो आप कर सकते हो। मैं नीचे दिखाऊंगा आपको पेस्ट करके। अब आप पेस्ट करने के लिए भी हमारे पास शॉर्टकट कीज़ है, आप यहाँ पर भी प्रेस कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करोगे, तो ये यहाँ पर पेस्ट होता हुआ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप चाहो तो किसी वर्ड को यहाँ पर कॉपी करो, Ctrl+C दबाओ। कहीं पर भी आप इसको पेस्ट करना चाहो, Ctrl+V जितनी बार आप Ctrl+V दबाते जाओगे, ये आपका पेस्ट होता जाएगा, कोई लिमिट नहीं है इसकी। ये थी कॉपी करने की बात। लेकिन हमारे पास एक कमांड होती है कट की। अब हमारे पास एक कमांड होती है कट करने की, तो आप कट कैसे करोगे? और कट का मतलब क्या होता है? जैसे हमने कॉपी किया तो हमारा ये टेक्स्ट यहाँ पर भी रहा और नीचे हम पेस्ट भी कर पाए इसको। लेकिन जब हम कट करते हैं किसी चीज़ को, जैसे मैं इस पैराग्राफ को कट करता हूँ, मैं यहाँ पर कट की ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। मैं आपको शॉर्टकट भी इस बता देता हूँ, इसकी शॉर्टकट हम यूज़ करेंगे, ठीक है? Ctrl+X आपको दबाना है, यहाँ पर लिखा भी आ रहा है। अगर आप Ctrl+X दबाओगे तो ये कट कमांड आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। अब आपको इसको पेस्ट करना है, यहाँ से आपका हट गया, आपको नीचे इसको पेस्ट करना है। तो आप कैसे करोगे इसको? Ctrl+V दबाओगे तो आपका ये पेस्ट हो जाएगा। इस तरह से आप जितनी बार भी Ctrl+V यहाँ पर दबाओगे, ये पेस्ट होता हुआ आ जाएगा आपके पास। इस तरह से आप कट कॉपी पेस्ट का यूज़ कर सकते हो। अब हम सीखेंगे आप MS वर्ड में इस फॉन्ट ग्रुप का यूज़ कैसे करते हो और इसमें क्या-क्या ऑप्शंस होती है, मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेट पेंटर के बारे में भी, इसी में बताऊंगा। और आपको यहाँ पर क्लिपबोर्ड, यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिपबोर्ड पर क्लिक करता हूँ, तो इस तरह से मेरे पास एक क्लिपबोर्ड ओपन हो जाता है। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीटली बताने वाला हूँ। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में बता दूंगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलती है फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने की। अब फ़ॉन्ट स्टाइल आपको चेंज करना है, तो आपके पास यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है? इस तरह से आप फ़ॉन्ट यहाँ पर स्टाइल चेंज कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर जिसका भी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, उसको आपको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। जैसे मैं इस जो मैंने नीचे लिखा है यहाँ पर, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से कोई भी एक फ़ॉन्ट यहाँ पर इसमें सिलेक्ट कर दूँगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाए, तो मैं इस पर क्लिक करके आप देख रहे होंगे ये मेरा फ़ॉन्ट यहाँ पर चेंज हो गया है। इस तरह से आप यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल कोई भी आपको अच्छा लगता है, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। बस सिलेक्ट करना पहले जिस भी टेक्स्ट पर आपको उसको अप्लाई करना है। अब मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है साइज़ छोटा-बड़ा करने की। फ़ॉन्ट साइज़ आप कैसे चेंज करोगे? जैसे मेरा ये चैप्टर 1 लिखा है, तो चैप्टर 1 मुझे बड़े साइज़ में चाहिए। तो मैं इसका बड़ा साइज़ कैसे करूँगा? यहाँ से मैं इसमें बड़ा साइज़ करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं साइज़ यहाँ से चूज़ कर लूँ, जो भी मेरे पास दिया गया साइज़ है। इसमें से मैं चूज़ करके यहाँ पर जाता हूँ, तो आप देख रहे होंगे चैप्टर 1 का साइज़ बड़ा-बड़ा हो रहा है। 36 चूज़ करता हूँ, तो ऐसा भी कर सकते हो आप। नहीं तो यहाँ पर कोई साइज़ एंटर कर दो। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ
साइज़, ठीक है, इस तरह से मैं एंटर करता हूँ तो आपको आपकी अकॉर्डिंग यहाँ से एंटर करके साइज़ भी मिल जाएगा। बस सिलेक्ट करना ज़रूरी है इस टेक्स्ट को, ठीक है, जिस पे भी आपको चेंजेस करने हैं। यहाँ से भी आप यहाँ से साइज़ छोटा बड़ा करके देख सकते हो। यहाँ पर आपके पास छोटे करने की ऑप्शन है, इस तरह से यहाँ से आप बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह की ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये चैप्टर का मैंने साइज़ भी बड़ा कर दिया, ठीक है, आपको यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना भी बता दिया। अब इसके नीचे कुछ ऑप्शंस है आपके पास, बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन। इन ऑप्शंस का कैसे यूज़ करते हो आप, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ चैप्टर 1 को। अगर आप इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो, मतलब ये और ज़्यादा आपको डार्क दिखेगा, मतलब इस तरह से देखो गाढ़ा दिख रहा है ना, जैसे ये चेंज हो जाएगा, इस तरह से आपको डार्क अगर करना है इस टेक्स्ट को तो आप कर सकते हो। इटालिक करना है थोड़ा सा तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, मैं इसको ऐसे ठीक रहने देता हूँ। हाँ, अगर आपको बंद करना है, जैसे आपने इटालिक वाली ये कमांड लगाई यहाँ पर, अब बंद करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लो, फिर यहाँ से इस पर फिर से क्लिक कर दो, ये बंद हो जाएगा। जब ये ऑन होता है तो इसका मतलब ये हाईलाइटेड सा दिखाई देगा आपको। जैसे मैंने बोल्ड लगाया है तो ये देखो यहाँ पर ग्रे सा बॉक्स आ गया, जब मैं अंडर ये लगाऊंगा तो ये ग्रे सा बॉक्स आ जाएगा, इस पर फिर से क्लिक करना है, ये गायब हो जाएगा। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन भी आप कर सकते हो, फिर से क्लिक करो, ये अंडरलाइन हट जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलती है स्ट्राइक थ्रू की। स्ट्राइक थ्रू क्या है, जैसे आप किसी भी, यहाँ पर मैं इस वाले पैराग्राफ को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इस वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं जैसे ही स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करूँगा तो इस पैराग्राफ पर ये लाइन्स ही आ जाएगी, इस तरह की आप देख रहे होंगे, इस तरह की लाइन्स यहाँ पर आ जाएंगी। अगर आप इस तरह की लाइन्स चाहते हो कि आपके पैराग्राफ में कहीं हो, ठीक है, आप लिखना भी चाहते हो लेकिन आप बताना चाहते हो कि ये वाला चीज़ गलत है, इससे नीचे वाला इसको ये सही है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो स्ट्राइक थ्रू का यूज़। उसके बाद आपको यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन भी है यहाँ पर, इसको बताऊंगा अभी लास्ट में। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं कलर चेंज करना बताता हूँ आपको। फ़ॉन्ट कलर की ऑप्शन यहाँ पर है। फ़ॉन्ट कलर चेंज करना मतलब जो ये लिखावट है इसका कलर आपको चेंज करना है। तो मैं चैप्टर 1 जो ऊपर हेडिंग है मेरी, इसको मैं चेंज करता हूँ, लाइक यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मेरे पास थीम कलर्स हैं बहुत सारे। जैसे ही मैं इस पर जा रहा हूँ, जैसे आपको पीछे दिख रहा होगा, जैसे मैं रेड कलर यहाँ से चूज़ करता हूँ तो ये मेरा जो यहाँ पर फ़ॉन्ट है वो रेड कलर का हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर किसी और कलर को चूज़ करना चाहता हूँ, लाइक मेरे पास मोर इफ़ेक्ट्स में भी मैं जा सकता हूँ और यहाँ से मोर कलर्स पे, और यहाँ से मैं कलर्स चूज़ कर सकता हूँ। स्टैंडर्ड कलर्स है, कलर पैलेट मिल जाएगा पूरा, यहाँ पर कस्टम कलर्स हैं, यहाँ से आप चूज़ करके यहाँ से उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पर आपको वो कलर दिख रहा होगा, करंट कलर नीचे वाला है, न्यू कलर ऊपर वाला है। जैसे मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ तो आपको यहाँ पर न्यू कलर में चेंज होता हुआ दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज़ आप यहाँ से कलर मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से RGB की अगर आपको वैल्यूज़ पता है या हेक्स कोड पता है कलर का, तो आप यहाँ से भी उसको टाइप कर सकते हो। जैसे किसी कंपनी या फिर किसी ऑफिस में कोई स्पेसिफिक कलर का आप टेक्स्ट कलर यूज़ करते होंगे तो उसका हेक्स कोड होता है, उसको आप यहाँ पर टाइप करके उसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैं भी इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने सिर्फ चैप्टर सिलेक्ट किया हुआ था तो इसी पर चेंजेस आया है, तो बाकी का ये रेड रह गया। तो जहाँ तक मुझे इसको चेंज करना है वहाँ तक सिलेक्ट करना होगा। अब मैं मोर कलर्स तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं ग्रेडियंट्स भी बताता हूँ। कुछ ग्रेडियंट्स होते हैं हमारे पास। अब मैं ग्रेडियंट्स पर, मोर ग्रेडियंट्स पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर कुछ ग्रेडियंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ से ग्रेडियंट फिल्स पर जाओगे तो यहाँ से आप ग्रेडियंट्स यहाँ पर फिल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से ग्रेडियंट्स यहाँ पर फिल कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पर ग्रेडियंट्स टॉप्स के ऑप्शन है ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर ये पहला ग्रेडियंट है, यहाँ से किसी को अगर आप ग्रेडियंट को रिमूव करना चाहो, जैसे इसको मैं रिमूव करना चाहूँ तो यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा, इस पर लेफ्ट क्लिक करूँगा, यहाँ से इसको रिमूव कर दूँगा। अब ये 2 ग्रेडियंट्स हैं मेरे पास, इनका कलर चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पर कलर की ऑप्शन है, जो भी आप कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ तक ये कलर आ जाएगा, फिर लास्ट वाले में चूज़ करते हैं, फिर यहाँ से कोई कलर मैं चूज़ करता हूँ, लाइक रेड एंड ये वाला चूज़ करता हूँ तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये ग्रेडियंट सा कुछ अप्लाई हो रहा है। यहाँ से आप इस ग्रेडियंट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, लाइक आपको ऐसे दिख रहा है तो आप इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो। आपको इस तरह से दिखेगा, देखो ये वाला येलो दिखेगा जो इस तरह से ग्रेडियंट है। फिर यहाँ से मैं इसको कम ज़्यादा करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा, देखो चेंजेस आप देख रहे होंगे यहाँ पर। इन स्लाइडर से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो इस तरह से, इस तरह से। फिर यहाँ से आप इसकी एंगल्स भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप एंगल्स चेंज कर सकते हो। फिर लीनियर चाहिए, रेडियल आपको चाहिए, आप कैसे इसको चेंज करना चाहो। ये तो हम अगर कोई शेप्स वगैरह इंसर्ट करेंगे तो उसमें भी बहुत काम आता है।
बाकी यहाँ से आप डायरेक्शंस अपने हिसाब से यहाँ से चूज़ करके देख सकते हो। अगर आपको कोई और स्लाइडर यहाँ पर इंसर्ट करना है तो आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है, एक और स्लाइडर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस स्लाइडर का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर जाओ कलर पे, जिस भी स्लाइडर का आपको कलर चेंज करना है इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हो। इस तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखो, इस तरह के आप इफेक्ट अगर लगाना चाहो तो इसमें आप लगा सकते हो। तो इस तरह से आप एमएस वर्ड में ग्रेडियंट्स भी यहाँ पर फिल कर सकते हो। इसमें आपको जो भी यहाँ से इफेक्ट्स फिल करने हैं आप कर सकते हो। आप सॉलिड फिल पे जाओगे तो सिंपल सॉलिड कलर्स भी आप फिल कर सकते हो। मैं इसको ग्रेडियंट फिल पर रहने देता हूँ और यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है एक हाईलाइटर की, टेक्स्ट हाईलाइटर की। ठीक है, अब मैंने ये चैप्टर तो यहाँ पर कर दिया अपना काम। अब अगर मुझे कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे हाईलाइट करनी है, आपने देखा होगा बुक्स में किसी में हाईलाइट किया होता। जैसे मेरे पास यहाँ पर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा इस तरह से। और डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मेरे पास टेक्स्ट हाईलाइट कलर का मेरे पास ऑप्शन है। मैं इस पर यहाँ पर मोर कलर्स पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपके पास आप देख रहे होंगे इस तरह के बहुत सारे हाईलाइटर कलर हैं। मैं यहाँ से येलो चूज़ करता हूँ और यहाँ से आप देखेंगे ये वाला मेरा जो है हाईलाइट हो जाएगा वर्ड। आप अगर किसी लाइन को करना चाहते हो, जिसको भी आप करना चाहते हो, बस सिलेक्ट कर लो उसको इस तरह से। ठीक है, फिर हाईलाइटर पे जाओ और यहाँ से कोई भी कलर में आप इसको हाईलाइट कर पाओगे इस तरह से। ठीक है, तो ये था हाईलाइट ऑप्शन का यूज़। आप इसका यूज़ भी कर सकते हो। अगर आप इसको हाईलाइट ऑप्शन को बंद करना चाहते हो कि आप यहाँ से कोई हाईलाइट नहीं करना चाहते हो, उसको सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पर जाओ और यहाँ पर इसको नो कलर पर कर दो, तो ये हाईलाइट यहाँ से हट जाएगा। वैसे ही जिसको भी आपको नो हाईलाइट करना है वो उसको सिलेक्ट करो, फिर उसको यहाँ पर जाओ और यहाँ पर नो कलर पर सिलेक्ट कर दो, तो ये हाईलाइट से हट जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट्स आपको दिखेंगे। इसका इफ़ेक्ट्स को मैं यूज़ करना आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस चैप्टर 1 को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसमें आपको सिखाऊंगा मैं कैसे आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट इफ़ेक्ट्स दे सकते हो। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये वाला इफ़ेक्ट मैं चूज़ करता हूँ तो आपको यहाँ पर देखो दिख रहा होगा, यहाँ पर नीचे की तरफ एक शेडो रिफ्लेक्शन आ गई है इस तरह से। लेकिन अब आप देख रहे होंगे यहाँ से मेरा जो ग्रेडियंट फिल है वो हट चुका है। तो ये अलग से यहाँ पर इफ़ेक्ट्स अगर आपको ऐड करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ से कस्टम इफेक्ट्स भी चूज़ कर सकते हो। आउटलाइन वाले ऑप्शन पर जाओगे तो यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जा कर के आप कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हो इस तरह से। ये आउटलाइन कलर है, आउटलाइन कलर आप चेंज कर सकते हो। आउटलाइन कलर कौन सा कलर है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो ये टेक्स्ट के बाहर आपको दिख रही होगी इस तरह से सी के लाइन इस तरह से रेड कलर की, तो ये आउटलाइन कलर्स हैं। और यहाँ से आप इसमें जा कर के इसमें शेडोज़ ऐड कर सकते हो। इस तरह की अगर शेडो ऐड करना चाहो आप शेडो ऐड कर सकते हो, जो भी आप यहाँ से ऐड करना चाहो। देखो इस तरह की आपको दिख रहा होगा, आप जो भी यहाँ से इफेक्ट ऐड करना चाहो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आप यहाँ से यहाँ पर ग्लो ऐड करना चाहो तो आप ग्लो ऐड कर सकते हो इस तरह से। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर कुछ बताऊँगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शन है, इसका यूज़ करना मैं आपको सिखाता हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट है और ये सुपरस्क्रिप्ट है। इनका यूज़ कैसे हम करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं लास्ट यहाँ पर आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करके नीचे यहाँ पर अपने कर्सर को ले आता हूँ। अब मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहूँगा, लाइक मैथमेटिक्स में जैसे आप कोई फार्मूला लिखते हो या कोई केमिकल फार्मूला, आप केमिकल फार्मूला लिखना चाहते हो केमिस्ट्री का, तो आप कैसे लिखोगे। आप जैसे यहाँ पर इस पर क्लिक करते हो, जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए। अब मैं अगर इसकी पावर लिखना चाहता हूँ, मतलब ए स्क्वायर लिखना चाहता हूँ मैं, तो सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा, यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा। तो अब मैं यहाँ पर इसकी पावर लिखना चाहता हूँ तो ए के बाद मैं इसको ऑन करूँगा। ऑन करने के बाद अब मैं अगर यहाँ पर स्क्वायर लिखना चाहता हूँ तो आप देखेंगे मेरा यहाँ पर 2 लिखा हुआ आ गया। लेकिन अगर मैं इसको नॉर्मली लिखूँगा, अगर मैं सबस्क्रिप्ट को इसको सुपरस्क्रिप्ट को ऑन नहीं करूँगा तो यहाँ पर A2 यहाँ पर साथ में आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे ए स्क्वायर लिखना है यहाँ पर, तो पहले मैं ये वाला ऑप्शन यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट ऑन करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर 2 टाइप करूँगा, फिर मुझे यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा। फिर मैं इसको बंद कर दूंगा, फिर मैं आगे प्लस लगाऊंगा, फिर मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर बी स्क्वायर। ठीक है, बी, अब मैं इसकी पावर यहाँ पर लिखना चाहूँगा तो मैं इस तरह से यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सबस्क्रिप्ट का यूज़ करना है, जैसे मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ HNO3 मैं लिखना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं नॉर्मली लिखूँगा तो HNO3 यहाँ पर ऐसे आएगा, लेकिन मुझे ओ के नीचे चाहिए ये 3, तो मैं इसको काट के यहाँ से पहले सबस्क्रिप्ट ऑन कर दूंगा, फिर मैं यहाँ पर 3 टाइप करूँगा। तो आप देख रहे होंगे HNO3 यहाँ पर फॉर्मूला मेरा आ गया है।
इस तरह से आप सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। अब एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। हम किसी टेक्स्ट को, इस पैराग्राफ को ले लेते हैं, इसमें बहुत सारी हम फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई कर देते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इस तरह से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कर रहा हूँ ये सब। इसका मैं कलर चेंज करके इसमें हाईलाइट में ऐड कर देता हूँ इस तरह से। ये मैंने कर दिया। अब मैंने इस टेक्स्ट में बहुत सारी फॉर्मेटिंग की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने इसमें अप्लाई किया है वो एक साथ हट जाए। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग की ऑप्शन है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग की ऑप्शन है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो भी मैंने यहाँ पर फॉर्मेटिंग की होगी वो यहाँ से हट जाएगी इस तरह से। लेकिन सिर्फ जो टेक्स्ट हाईलाइट वाली है, वो टेक्स्ट हाईलाइट कलर वो ये हटाएगा नहीं, उसको हमें खुद से यहाँ पर जा करके चेंज करना होगा। तो यहाँ पर नो कलर पे हम क्लिक कर सकते हैं इस तरह से। बाकी हमने जो भी फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई की होगी वो सारी यहाँ से हट जाएगी। ये था कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में। अब हम यहाँ पर देखेंगे पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। अब पैराग्राफ ग्रुप में आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। सबसे पहले हम अलाइनमेंट्स देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पे 4 तरह की अलाइनमेंट्स है आपके पास। एक लेफ़्ट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है, फिर आपके पास यहाँ पर राइट अलाइनमेंट है, फिर आपके पास यहाँ पर जस्टिफाई की अलाइनमेंट है। आप शॉर्टकट की से भी इनका यूज़ कर सकते हो, जैसे कंट्रोल एल, यहाँ पर साथ में आप इस पर लाओगे अपने माउस को तो आपको यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ भी, उसकी इन्फॉर्मेशन भी नीचे बॉक्स में दिख जाएगी। जैसे आप यहाँ पर इसके ऊपर जाओगे तो कंट्रोल प्लस ई है सेंटर की, फिर अलाइन की है आपके पास, राइट की है। इस तरह से जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस की आप प्रेस कर सकते हो। इस तरह से भी आप इनको कर सकते हो। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि ये चीज़ है क्या। जैसे मैंने यहाँ पर चैप्टर लिखा है, चैप्टर 1। अब अगर मैं इसको यहाँ से हटा करके बीच में लाना चाहता हूँ, सेंटर में यहाँ पर, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप इसको कैसे कर सकते हो। या तो आप यहाँ पर लाओ अपने इस कर्सर को यहाँ पर, और फिर यहाँ से आप स्पेस इस तरह से प्रेस करो। ये तो एक ऑप्शन है। आप जैसे स्पेस प्रेस करोगे तो आपको यहाँ से स्पेस मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर सेंटर अलाइन करने की ऑप्शन है हमारे पास। जैसे ही मैं यहाँ पर अपने कर्सर को रखता हूँ तो इससे आगे वाला जो टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे ये मेरा सेंटर में आ गया खुद से। मुझे इसमें कोई भी यहाँ पर और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर शॉर्टकट्स है हमारे पास। फिर मैं इसको यहाँ पर इस साइड रखना चाहता हूँ, राइट साइड, तो आपको राइट अलाइनमेंट पर क्लिक करना है। अगर सेंटर तो सेंटर, लेफ़्ट तो लेफ़्ट। इस तरह से मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ तो ये हमारी अलाइनमेंट की सेटिंग हो गई। अब एक और सेटिंग मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, जस्टिफाई की सेटिंग है। जैसे आपको यहाँ पर आपके MS वर्ड में यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे आपने ये पैराग्राफ यहाँ पर मैंने टाइप किया है, तो आप इसकी एंडिंग में देख सकते हो ये कोई यहाँ से, इसमें देखो ज़्यादा स्पेस बच रहा है, इसमें कम स्पेस बच रहा है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्पेस है, ठीक है, रिलेटिवली। इस तरह से हम यहाँ पर स्पेस ले सकते हैं। तो जस्टिफाई क्या करता है, ये जो स्पेस है इनको खुद से फिलअप कर देगा, मतलब इक्वल स्पेस में आ जाएगा सारा। जहाँ तक आपका मार्जिन है वहाँ तक इक्वल स्पेस में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस सारे को हमें सिलेक्ट करना है, सारे टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, जिसको हमें जस्टिफाई करना है। उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ जस्टिफाई की कमांड को इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं आप देख रहे होंगे यहाँ पर जितना भी टेक्स्ट था आपका वो खुद ऐसे अरेंज हो गया है, इसके बीच में ऐसी स्पेसिंग हो गई है कि आपका ये एंड में इक्वली आ जाएगा। जहाँ तक आपका मार्जिन है वो इक्वली सेट हो जाएगा। नहीं तो पहले क्या हो रहा था कि आपका मार्जिन कुछ ज़्यादा रह रहा था, कुछ कम रह रहा था। तो इस तरह से आप जस्टिफाई का यूज़ कर सकते हो। अब जस्टिफाई का यूज़ करना मैं आपको एक और जगह सिखाऊंगा। जब मैंने आपको पेज सेटअप करना सिखाया था तो लेआउट टैब में यहाँ पर आपको मैंने एक कॉलम्स वाली ऑप्शन अभी बतानी रह गई थी मेरी, तो अब मैं आपको कॉलम्स वाली ऑप्शन भी यहाँ पर बताता हूँ। तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हो टेक्स्ट को, ठीक है, मुझे इसको कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा लेआउट में और यहाँ से कॉलम्स में मैं इसको 2 कॉलम्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कभी, इस तरह से जो है आपका टेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़पेपर में लिखा होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये देखो न्यूज़पेपर की तरह आप अलाइन हो गया। कई बुक्स में भी इस तरह से लिखा होता है, स्पेस बचाने के लिए इस तरह से आपका लिखा होता है, बीच में पिक्चर्स वगैरह ऐड की होती हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से कॉलम्स का यूज़ कर सकते हो। आप 3, 4 या मोर कॉलम्स के ऑप्शन में जाके कस्टम कॉलम्स भी आप चूज़ कर सकते हो। फिर उनके नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पर आप कर लो, जैसे 2 है तो 3, 4 जितने भी आपको रखने हैं। उसके बाद आप यहाँ से विड्थ और स्पेसिंग उनमें चूज़ कर सकते हो। और मैं आपको, जैसे अभी तो आपको ये अलाइनमेंट दिख रहा है क्योंकि हमने जस्टिफाई की ऑप्शन यहाँ पर ऑन कर ली है। लेकिन अगर मैं इसको पूरा सिलेक्ट करके यहाँ से जस्टिफाई को ऑफ कर देता हूँ इस तरह से, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसके जो एंड में स्पेसिंग है वो भी कुछ ऐसी आ रही है।
ठीक है, जो आपको एकदम बढ़िया स्पेसिंग यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम जस्टिफाई कमांड का यूज़ करेंगे। जैसे ही हम जस्टिफाई पर क्लिक करते हैं, या आप कंट्रोल जी भी कर सकते हो, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये अलाइन प्रॉपरली हो जाएगा। जितना आपका मार्जिन होगा उस हिसाब से ये अलाइनमेंट ले लेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर बुलेट्स, नंबरिंग एंड यहाँ पर नंबरिंग के अंदर मल्टी लेवल लिस्ट भी होती है हमारे पास। तो इनका यूज़ आप कैसे करते हो एमएस वर्ड में। आपको कुछ नहीं, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से आपको एक बुलेट लिस्ट आपको बनाना सिखाता हूँ पहले। तो बुलेट लिस्ट बनाने के लिए आपको इसको ऑन कर देना है। ऑन आप जैसे ही करोगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक डॉट सा आ गया है। ठीक है, अब आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हो। जैसे बुलेट्स मैं बनाना चाहता हूँ, जैसे यहीं की कमांड लिख लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं पेस्ट यहाँ पर लिखता हूँ, ये बुलेट पॉइंट में आ गया। फिर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये नीचे भी बुलेट लग जाएगा, क्योंकि हमारी बुलेट सभी ऑन है। फिर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कट, फिर से एंटर प्रेस करता हूँ, फिर यहाँ पर लिख लेता हूँ कॉपी, फिर एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करते जाओगे, बुलेट्स यहाँ पर लगती जाएंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं वापस चले जाता हूँ यहाँ पर पीछे, कॉपी लिखता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर डबल एंटर प्रेस करूँगा 1 2, तो आप देख रहे होंगे मेरी जो ये बुलेट्स वाली ये कमांड है ये हट जाएगी यहाँ से। तो अगर बुलेट्स वाली कमांड आपको हटानी है तो आप डबल एंटर भी प्रेस कर सकते हो। नहीं डबल एंटर प्रेस करना, सिंगल एंटर प्रेस करो, यहाँ से आप बुलेट्स पर जाओ, यहाँ से आप इसको हटा सकते हो। तो इस तरह से ये हट भी जाएगी। लेकिन अगर आप इन बुलेट्स को चेंज करना चाहते हो, अभी तो आपकी डॉटेड फॉर्म में आ रही है ये बुलेट्स। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो सबसे पहले सिलेक्ट कर लूँगा इसको, फिर यहाँ से जाऊँगा, मेरे पास यहाँ पर बुलेट्स की मोर ऑप्शंस में जाऊँगा। यहाँ से आपके पास बहुत सारी बुलेट्स हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस तरह से, इस पर सिर्फ आपको जाना है, माउस पॉइंटर ले जाना है, वो चेंजेस आपको नीचे खुद यहाँ पर दिखने लग जाएंगे। ठीक है, आप नीचे अपनी बुलेट्स भी बना सकते हो यहाँ से। मैं अभी आपको ज़्यादा नहीं, ये इनमें से आप बहुत सारी बुलेट्स हैं, इनमें से आप कोई भी एक चूज़ करके यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं नंबरिंग्स। अब नंबरिंग्स भी आपको, जैसे आपने ये बुलेट्स लगाई, अगर आप इस नंबरिंग वाले इस पर क्लिक करते हो तो क्लिक करते ही यहाँ पर बुलेट्स की जगह नंबरिंग आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से सिलेक्ट करना है, बस आपको बताना है एमएस वर्ड को कि किस पर आप ये अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ से नंबरिंग भी आ जाएगी। अब आपको नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है, इसमें बहुत सारी नंबरिंग की ऑप्शन है, इस पर भी आप जा कर के यहाँ से नंबरिंग सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये तो फर्स्ट नंबरिंग है यहाँ पर, फिर इस टाइप की भी है, ABC टाइप की है, कैपिटल ABC है, रोमन नंबर्स है। आप यहाँ से बहुत सारी नंबरिंग, आपको जो भी यहाँ से चूज़ करनी है आप कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको मल्टी लेवल लिस्ट की एक ऑप्शन बताता हूँ। हो सकता है आपको ये वाली ऑप्शन ना पता हो, और बहुत बढ़िया ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये एक बढ़िया ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ से नंबरिंग चूज़ कर लेता हूँ, ABC में चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, जैसे मैं इस क्लिपबोर्ड वाले जो ग्रुप है, सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूँ क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो एंटर प्रेस करने पर मुझे क्लिपबोर्ड के अंदर जो यहाँ पर ये सारे हैं, मतलब क्लिपबोर्ड के अंदर वाले, तो मुझे यहाँ पर इसको क्लिपबोर्ड के अंदर वाले इसको लिखना है। या मैं इसको काट के यहाँ पर क्या करता हूँ, ABC में नहीं लेता हूँ उसको, मैं इसको ले लेता हूँ नंबरिंग फॉर्म में। ठीक है, 1 है। अब आपने कई बुक्स में देखा होगा, आपने देखा होगा इस तरह से। जैसे मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ, मल्टी लेवल लिस्ट में लेता हूँ यहाँ से। जैसे 1.1 है तो 1.1 में क्लिपबोर्ड के अंदर वाले पेस्ट वाली कमांड को मैं लिखूंगा, क्योंकि वो इसी का पार्ट है। तो आपने देखा होगा इस बुक ऐसे भी कई उसमें लिखा होता है। तो मल्टी लेवल लिस्ट में यहाँ से चूज़ करूँगा इस तरह की, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट का ऑप्शन एनेबल कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ये 2 ही हमें दिखा रहा है। तो इसको आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको टैब प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। जैसे ही आप टैब प्रेस करते हो, ये देखो, ये 1 फिर ये 1.1, मतलब ये क्लिपबोर्ड 1 नंबर पर है। उसके अंदर मुझे यहाँ पर लिखना है इसके क्लिपबोर्ड के जितने भी यहाँ पर कमांड्स हैं। अब मैं यहाँ पर लिख दूँगा पेस्ट, पहला कमांड, फिर मैं एंटर प्रेस करूँगा, फिर मैं लिखूँगा यहाँ पर कट, सेकंड कमांड, फिर मैं लिखूँगा यहाँ पर कॉपी। इस तरह से आप यहाँ से देखो, इस तरह से आप यहाँ पर इसमें सब, इसके अंदर मल्टी लेवल लिस्ट भी आप बना सकते हो इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से आप एक बार एंटर प्रेस करोगे, डबल एंटर प्रेस करोगे, या फिर 3 एंटर प्रेस करोगे तो ये कम्प्लीटली यहाँ से हट जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर एक एंटर आप प्रेस करते हो, 2 एंटर प्रेस करते हो, तो फिर से ये नंबर पर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप 2.1 में 2 पॉइंट में यहाँ पर आप फ़ॉन्ट वाले ग्रुप को लिख लो। जैसे मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट लिखता हूँ,
फिर इसके अंदर मैं मल्टी लेवल लिस्ट लगाना चाहता हूँ तो मैं टैब प्रेस करूँगा यहाँ पर। टैब प्रेस करते ही मेरे पास इसके अंदर की मैं सारी कमांड्स यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया है। यहाँ पर आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो अगर आपका कोई भी यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो। तो ये था कुछ यहाँ पर नंबरिंग, बुलेट्स, नंबरिंग, अलाइनमेंट्स वगैरह के बारे में। अब आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, पहले ये जो कॉलम्स मैंने बनाए हैं इनको मैं हटा देता हूँ। यहाँ से लेआउट में जा कर के मैं वन पर इसको क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग भी मैं एक और मैं आपको बताता हूँ फंक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर के बारे में सीखेंगे। होम टैब पर आपको आ जाना है। यहाँ पर मैंने बताया था आपको क्लिपबोर्ड में एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन भी आपके पास होता है। अब आप देख रहे होंगे कि इसका जो स्टाइल है, इसका जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल कुछ अलग है, लेकिन नीचे वाले का फ़ॉन्ट स्टाइल कुछ अलग है। तो आप अगर फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहते हो सेम नीचे वाले पैराग्राफ की, तो जैसे ये पैराग्राफ है, आप किसी एक वर्ड को भी सिलेक्ट कर दो। सिंपल मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं फॉर्मेट पेंटर में जा करके यहाँ डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद जिस भी पैराग्राफ पे मुझे ये फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। आपको सिंपल लेफ़्ट क्लिक प्रेस करना है माउस का और इस पैराग्राफ को या जिस भी वर्ड लेटर पर आपको ये अप्लाई करनी है उसको आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है और छोड़ देना है। तो सेम फॉर्मेटिंग अगर आपने यहाँ पर कोई कलर भी अप्लाई किया होगा, जैसे मैं क्या करता हूँ अभी ये फॉर्मेट पेंटर को ऑफ करके इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करता हूँ। यहाँ से डबल क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पर अब मैं नीचे क्लिपबोर्ड में आकर के इसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा और इस तरह से छोड़ दूँगा। तो ये क्लिपबोर्ड में सेम फॉर्मेटिंग मेरी अप्लाई हो जाएगी। इस तरह से आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हो। इसको आपको ऑफ़ करना है तो आप यहाँ से इसको ऑफ़ कर सकते हो, इस पर क्लिक करके ये ऑफ हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर स्पेसिंग का ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, स्पेसिंग है आपके पास, यहाँ पर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है। इसको आप कैसे करते हो एमएस वर्ड में, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर लाइंस के बीच में कुछ स्पेस है। ठीक है, इसके बीच में कुछ स्पेस है, इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। जैसे ये एक पैराग्राफ है, उसके बाद ये दूसरा पैराग्राफ है नीचे वाला, तो इन दो पैराग्राफ के बीच में भी एक स्पेस है। तो इस स्पेस को आप कम ज़्यादा कैसे करते हो वो हम देखेंगे इस वीडियो में। अब आप सिंपली क्या करो, यहाँ पर इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पर आपको जाना है लाइन एंड स्पेसिंग पर, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पर। यहाँ पर आपके पास कुछ डिफ़ॉल्ट्स हैं, ये लाइन स्पेसिंग के हैं। जैसे आप यहाँ पर इस पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया है तो ये लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस है मेरे पास। यहाँ पर जैसे ही मैं किसी पर जाता हूँ तो आप देख रहे हो लाइंस के बीच में स्पेसिंग कम ज़्यादा हो रही है इस तरह से। यहाँ पर आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास मोर लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस हैं, इस पर जाकर भी आप लाइन स्पेसिंग यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास स्पेसिंग की ऑप्शन है, आप यहाँ से एक तो मैंने आपको बता दिया लाइन स्पेसिंग, यहाँ से आप पैराग्राफ स्पेसिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हो। पहले मैंने आपको यहाँ सिखाया कि आप यहाँ से लाइंस के बीच में स्पेसिंग ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ इतनी स्पेसिंग ऐड कर दी है, 1.5 की मैंने स्पेसिंग इसमें ऐड कर दी लाइंस के बीच में। लेकिन अगर आप इन दो पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग ऐड करना चाहते हो, ये पहला पैराग्राफ है और नीचे वाला दूसरा पैराग्राफ है, तो आप कैसे करोगे। अब आपको यहाँ पर लाइन एंड स्पेस ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपके पास स्पेसिंग ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप बिफोर पैराग्राफ की भी स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। अब बिफोर तो हमें नहीं करनी है कम, हमें आफ्टर वाले पे कम करनी है, मतलब नीचे और इसके बीच में कम करनी है। कम नहीं, हम ज़्यादा करेंगे, हम और बढ़ाएंगे इसकी स्पेसिंग। तो 8 पॉइंट है, मैं इसको यहाँ से इंक्रीज़ करके 18 पॉइंट कर देता हूँ और यहाँ पर ओके कर दूँगा। ओके करते ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके बीच की स्पेसिंग आपको इंक्रीज़ होती हुई दिख जाएगी। इसी तरह से आप इसके बीच की भी कर सकते हो, इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से लाइन एंड स्पेसिंग पर ऑप्शन पर जाओ, फिर आप यहाँ से इसको आफ्टर पर इसको चेंज कर सकते हो। अब इस पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट किया तो इसके बिफोर वाली भी आप यहाँ पर ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये बिफोर वाली भी चेंज हो जाएगी। अब लाइन एंड स्पेसिंग के बाद हम कुछ और चीज़ें देखते हैं इसमें, लाइक यहाँ पर आपके पास पैराग्राफ टैब पे आपको और चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर मिलेगा डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट का। इसका यूज़ क्या होता है एमएस वर्ड में, जैसे आपको यहाँ पर मैंने बताया था मार्जिन्स आपको दिख रहे होंगे, ये मार्जिन्स है। अभी ये टेक्स्ट एकदम मार्जिन के साथ में है और यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा ये मार्जिन के साथ में है। तो अगर आप किसी पैराग्राफ को, जैसे मैंने ये पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया, आप इसको मार्जिन से थोड़ा इधर लाना चाहते हो या आपका कोई टेक्स्ट मार्जिन से इधर है, जैसे ये अगर इस साइड से है ऐसे है, ठीक है, आपका मार्जिन ये है ग्रे एरिया में, लेकिन ये टेक्स्ट आपका यहाँ पर है,
इस तरह से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये टेक्स्ट यहाँ पर है। तो आप इसको मार्जिन के एकदम साथ में लाना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करना है। तो ये पैराग्राफ इस तरह से आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी यहाँ से कर सकते हो। तो ये था कुछ, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। अब अगर आपको इस पैराग्राफ में इसमें पूरी आपको शेडिंग या फिर कुछ आपको इफेक्ट्स यहाँ से ऐड करने हैं तो आप कर सकते हो। जैसे ये पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट कर लिया, या आप यहाँ सिंपल इस पैराग्राफ पर अपना कर्सर भी यहाँ पर रखोगे तब भी ये यहाँ पर काम कर जाएगा इस तरह से, क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ है आपका यहाँ पर। अब इस पैराग्राफ या फिर आपकी इसको कैसे पहचाने आप, तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन शो हाइड, ये वाला ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पर लिखा भी आ रहा है नीचे। जैसे मैं इस पर आता हूँ तो आपको नीचे दिख रहा होगा शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग। अगर आपके पैराग्राफ मार्क्स, आपको कैसे पता करना है कि ये कंप्लीट पैराग्राफ है, तो इसको आपको ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऑन करोगे यहाँ पर आपका 1 मार्क यहाँ लगा है, फिर आपका यहाँ पर सेक्शन ब्रेक है, मतलब यहाँ पर आपको कुछ स्पेस है बीच में, यहाँ पर आपका सेक्शन ब्रेक है। अब आपको यहाँ पर ये एक मार्क यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर पहला यहाँ पर मार्क है, फिर यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये एक पैराग्राफ है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक एक और पैराग्राफ यहाँ तक है, फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ तक आपको लास्ट में मार्क दिख रहा होगा। इस तरह से आप जो है पैराग्राफ्स का पता कर सकते हैं। और जिसमें यहाँ देखो यहाँ पर सारा है, यहाँ पर आपको सारी, और यहाँ तक हमने स्पेस लगाया हुआ है, मतलब यहाँ पर हमने आपका कर्सर यहाँ तक हमने एंटर करके पहुँचाया हुआ है। तो ये भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। और आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखो ये अलग से है, मतलब इस पैराग्राफ से ये अलग से है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ करके इसको ऑफ यहाँ से कर दो, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा आपका। अब मैंने आपको मैक्सिमम यहाँ पर सब कुछ बता दिया है, बस आपको यहाँ पर सिंपल क्लिक करना है। यहाँ से आप इसकी जो इसमें शेडिंग है पीछे वो ऐड कर सकते हो। मोर कलर्स हैं, मोर कलर्स में जाकर के मैंने आपको सारा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही। कुछ भी आप यहाँ से चूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। इसको आपको नो कलर पे करना है तो सिंपली आप यहाँ पर नो कलर पे क्लिक कर दीजिए, आपका ये पहले जैसा हो जाएगा। तो ये था कुछ आपको फॉन्ट फॉर्मेटिंग कैसे करते हो आप, पैराग्राफ वगैरह कैसे ऐड करते हो, उसमें कैसे अलाइनमेंट्स वगैरह करते हो आप एमएस वर्ड में। अब हम सीखेंगे आप एमएस वर्ड में पेज बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हो, क्या क्या आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे आपको भी यहाँ पर पेज का बैकग्राउंड एकदम वाइट प्लेन दिख रहा होगा, आप देख रहे होंगे। इसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे बॉर्डर्स ऐड कर सकते हैं इसमें, कैसे हम इसमें वाटर मार्क्स ऐड कर सकते हैं, अब हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर डिज़ाइन टैब में आ जाना है। डिज़ाइन टैब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। डिज़ाइन टैब में आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेगा पेज बैकग्राउंड का। पेज बैकग्राउंड में आपके पास वाटर मार्क की ऑप्शन है, पेज कलर की ऑप्शन है, पेज बॉर्डर्स की ऑप्शन है। तो वन बाय वन देखते हैं हम कैसे इनका यूज़ करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम वाटर मार्क पर। अब वाटर मार्क क्या होता है, जैसे मैं आपको लगा करके बताता हूँ। इस पर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही आपको यहाँ पर वाटर मार्क की बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास सामने आ जाएंगी। ये देखो, ये इस तरह से मैंने वाटर मार्क को ओपन किया तो आपको यहाँ पर वाटर मार्क के यहाँ पर लिखा है कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, डू नॉट कॉपी। तो वाटर मार्क इसलिए होता है, आपने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा कि उन्होंने अपने ब्रांड का नेम लिखा होता है इस तरह से, उसके टेक्स्ट के पीछे आपको दिखेगा। कोई भी कंपनी है, कोई इंस्टीट्यूट है, तो उसने अपने जो ब्रांड का नेम है, अपने इंस्टीट्यूट का नेम है, वो इस डॉक्यूमेंट के पीछे लिखा होता है। तो वो कैसे लिखा जाता है, अगर आपका भी कोई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, आप उसको कैसे सिक्योर कर सकते हो वाटर मार्क लगा के। यहाँ तो 4 वाटर मार्क्स हैं, ठीक है। ये डायगनली है, ये हॉरिजॉन्टली है, ये डायगनली है, हॉरिजॉन्टली है। अब मैं बताता हूँ डायगनली क्या होता है। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर इस डायगनली इस तरह से वाटर मार्क आ जाएगा, इसको डायगनल बोलते हैं, ठीक है। ये डायगनल वाटर मार्क है, आपको कुछ लिखा हुआ पीछे नज़र आ रहा है, कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, तो ये डायगनली है। अगर हम इसको ये वाला सिलेक्ट करता हूँ मैं, तो ये जब इस तरह से आएगा, इसको हॉरिजॉन्टली वाटर मार्क बोला जाता है। तो 2 तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, डायगनली और हॉरिजॉन्टली। अब देखेंगे हम, जैसे आप यहाँ से तो कर ही सकते हो, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अब अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन है आपके पास, आप रिमूव पर क्लिक करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर हमें कस्टम वाटर मार्क ऐड करना है तो यहाँ पर वाटर मार्क पर कस्टम वाटर मार्क की ऑप्शन है हमारे पास। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास कस्टम वाटर मार्क की ऑप्शन आ जाती है। अब यहाँ तो नो वाटर मार्क पर ये सिलेक्टेड है, आप पिक्चर वाटर मार्क भी ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट वाटर मार्क भी ऐड कर सकते हो। पहले हम देखेंगे इसमें टेक्स्ट वाटर मार्क, सेम पिक्चर वाटर मार्क भी है।
टेक्स्ट वाटरमार्क में मैं सिलेक्ट करूँगा इसको, इस तरह से आ जाना है, फिर ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले लैंग्वेज लिखा हुआ है, लैंग्वेज में आपको इंग्लिश इंडिया ही चूज़ करना है या आपकी जो भी लैंग्वेज है उस हिसाब से आप चूज़ कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है, जो भी आप लिखना चाहते हो। यहाँ पर ASAP लिखा हुआ है ना, तो इसको आप इस तरह से टैग स्पेस करके इसको काट दो, यहाँ से ब्लैंक आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट फिल करना है। इधर आप टेक्स्ट फिल करो, तो जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टेक्सपियर, टेक्सपियर मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पर नीचे देखूंगा, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है फ़ॉन्ट की। अब फ़ॉन्ट अगर आपको चेंज करना है तो आप फ़ॉन्ट भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। इस पर क्लिक करो, यहाँ से आपके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, आप कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ से चूज़ कर सकते हो। मैं इसको इसमें रहने देता हूँ, कैलिबरी में। तो मतलब जो आपके टेक्स्ट लिखोगे उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब साइज़ की ऑप्शन है आपके पास, आप अगर साइज़ इसका कम ज़्यादा करना चाहो तो साइज़ भी कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। मैं इसको ऑटो पर ही सजेस्ट करूँगा कि ऑटो पर ही रखें, अदरवाइज़ आप यहाँ से डिफरेंट साइज़ चूज़ करके अप्लाई करके देख सकते हैं। उसके बाद आपको कलर की ऑप्शन है कि आप वाटर मार्क का कलर कैसा रखना चाहते हो। अभी ये ग्रे कलर है ना, इस तरह से जो भी आप कलर रखोगे वो यहाँ पर दिखेगा आपको। अगर मैं रेड कलर का वाटर मार्क लगाना चाहता हूँ तो रेड में सिलेक्ट करूँगा, अदरवाइज़ मेरे पास मोर कलर्स की ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो यहाँ से कस्टम में जाकर या कलर पैलेट से मैं यहाँ पर चूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आती है सेमी ट्रांसपेरेंट की। अगर ये टिक लगा हुआ है सेमी ट्रांसपेरेंट पे आपका, इसका मतलब है कि जो आपका वाटर मार्क है वो सेमी ट्रांसपेरेंट, मतलब टेक्स्ट के पीछे आपको ऐसे वो थोड़ा सा सेमी ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, कम दिखेगा, फुल एकदम पूरा नहीं दिखेगा। जो आपके टेक्स्ट है आगे उसको आप पढ़ पाओगे। लेकिन अगर इसको आप अनचेक रखते हो तो वो पूरी जो भी आपका है टेक्स्ट, वो आपका वाटर मार्क वो टेक्स्ट में आगे आपको पढ़ने में दिक्कत देगा। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि क्या इसमें डिफरेंस होता है। अभी मैं इसको चेक रखता हूँ, टिक रखता हूँ। फिर यहाँ पर लेआउट की ऑप्शन है, मैंने आपको बताया डायगनली भी आप लगा सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी लगा सकते हो। पहले मैं डायगनली लगा के बताता हूँ और सेमी ट्रांसपेरेंट को ऑन रखता हूँ। ओके करूँगा, आपको यहाँ पर देखो पीछे यहाँ पर वाटर मार्क दिख जाएगा इस तरह से। लेकिन अब जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो आगे तो आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, थोड़ा सा ये सेमी ट्रांसपेरेंट सा यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसी वाटर मार्क को कस्टम वाटर मार्क में फिर से जा करके अब सेमी ट्रांसपेरेंट को ऑफ कर लेता हूँ और ओके करता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो थोड़ा सा डार्क है, आप पढ़ पा रहे हो फिर भी, लेकिन थोड़ा सा डार्क है। अगर आप फेडेड रखना चाहते हो इसको ताकि आसानी हो आपको टेक्स्ट पढ़ने में, तो आप इसको यहाँ पर सेमी ट्रांसपेरेंट चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की ऑप्शन है, अगर आप हॉरिजॉन्टली चाहते हो हॉरिजॉन्टली आए तो हॉरिजॉन्टली आगे देखो, और ये पूरे डॉक्यूमेंट में आएगा। आपको एक एक पेज पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं, जितने भी पेजेस होंगे आपके यहाँ पर उन सब में ये आ जाएगा। अब ये थी वाटर मार्क की बात। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ वाटर मार्क को, या रहने देता हूँ इसको। ठीक है, मैं इसको डायगनली लगा देता हूँ, डायगनल पे क्लिक करके ओके। या फिर आप यहाँ से पिक्चर वाटर मार्क में मैं आपको साथ ही में बता देता हूँ। अगर पिक्चर वाटर मार्क आपको लगाना है तो इस पर टिक करना है आपको, या तो आप पिक्चर वाला लगा सकते हो या तो आप टेक्स्ट वाला लगा सकते हो। तो एक ही आप सिलेक्ट करना, पिक्चर वाटर मार्क लगा दूंगा। फिर यहाँ पर सिलेक्ट पिक्चर पर आपको क्लिक करना है, तो आपकी यहाँ पर जो है पिक्चर्स लोड होने लग जाएंगी। जैसे यहाँ पर हो, अब आपको यहाँ पर इंसर्ट पिक्चर में जा करके आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो कोई इमेज, अगर आपके ब्राउज़र में है, मतलब आपके पीसी या लैपटॉप में है, ब्राउज़ करके आप वहाँ से इमेजेस को ढूंढ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ब्राउज़ पर क्लिक किया है, अब ये मेरा थोड़ा सा टाइम लेगा और ये मेरा जो भी पीसी में मेरे पास इमेजेस वगैरह हैं, जो फाइल्स फोल्डर्स हैं, वो यहाँ पर मुझे शो होने लग जाएंगे। जैसे अब देख सकते हो आपकी मेरा यहाँ पर ये जो इंसर्ट पिक्चर में है, जो मेरे यहाँ पर जितने भी फाइल्स हैं ना, मेरे पास जितने भी फाइल्स हैं, यहाँ से मैं कोई भी यहाँ से सिलेक्ट करना चाहूँ इमेजेस, वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कोई भी अपनी इमेज से सिलेक्ट करूँगा, जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और एक बैनर अपना यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से बैनर है जो मेरी, इसको मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ इसमें। अब ये मेरा बैनर ऐड हो गया, जो मैंने यहाँ पर इमेज ऐड करनी थी इसके टेक्स्ट के पीछे। अब आप स्केल इसकी चेंज कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको ऑटो पर रखता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको चूज़ करके देख सकते हो। वॉश आउट की ऑप्शन सेमी ट्रांसपेरेंट वाली है, अगर इसको टिक रखते हो तो ये इमेज थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, मतलब इसके पीछे आपको थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखेगा। अगर आप इसको वॉश आउट पे टिक नहीं रखते हो तो इमेज एकदम जो है फुल इसमें आपको दिखाई देगी। इस तरह से आप देख सकते हो मेरी जो इमेज है वो ऐड हो गई। अभी इसकी स्केल बहुत ज़्यादा है,
तो मैं इसकी स्केल यहाँ से कम कर लूँगा। इस तरह से आप चेक करके यहाँ से इसकी स्केल आप कम कर सकते हो। मैं इसको 50% पे रखता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से देखो आपको बैकग्राउंड में ये मेरा जो लोगो है वो दिख रहा होगा। आप चाहो तो इसको अगर आप मैं यहाँ से इसको वॉशआउट को गायब कर देता हूँ तो आपको इस तरह से ये दिखेगा। ठीक है, इस तरह से आप दोनों तरह से वाटरमार्क ऐड कर सकते हो। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ वाटरमार्क को अभी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, यहाँ पर पेज कलर की ऑप्शन है। अब पेज कलर की ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर आप इस पेज का कलर चेंज कर सकते हो। अभी आपको वाइट कलर दिख रहा है इस पेज का, तो आप इस पेज का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। कोई भी कलर पर आप आओगे आपको दिख रहा होगा, मेरा पेज कलर चेंज होता हुआ दिख रहा होगा आपको इस तरह से। तो यहाँ से आप स्टैंडर्ड कलर्स हैं आपके पास, थीम कलर्स हैं, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ से मोर कलर पे जा करके कलर पैलेट से यहाँ पर अपने हिसाब से कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास फिल इफ़ेक्ट्स की ऑप्शंस भी है। अब इफ़ेक्ट्स में हमारे पास देखो, एक तो प्लेन कलर है, प्लेन कलर्स मैंने आपको बता दिए। अब आप यहाँ से ग्रेडियंट्स ऐड कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्रेडियंट की ऑप्शन दिख रही होगी, यहाँ से आप कलर्स ऐड कर सकते हो। जैसे आपको 1 कलर 2 कलर ऐड करने हैं, जैसे मैं 2 कलर पर क्लिक करता हूँ, इसका मतलब आप 2 तरह से यहाँ पर कलर्स ऐड कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट कलर है मेरा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से कोई इसमें कलर चूज़ कर लेता हूँ, येलोइश कलर में चूज़ करता हूँ और सेकंड कलर को मैं रेडिश रेड रेड वाला चूज़ करता हूँ। और आपको यहाँ पर दिख रहा हो, जैसे मैंने यहाँ पर कलर्स चूज़ किए, यहाँ पर आपको वेरिएंट्स दिख रहे होंगे और यहाँ पर सैंपल दिख रहा होगा। मतलब जब भी आप क्लिक करोगे किसी भी कलर पर, जैसे यहाँ पर जब ओके करोगे तो मतलब ये वाला इस तरह से आपका ये पेज का चेंज हो जाएगा। नीचे से इस तरह से दिखेगा, फिर ये ग्रेडियंट बना करके इस तरह से दिखेगा। अब आपके पास वेरिएंट्स है, जैसे आप इन पर क्लिक करते हो आपको नीचे सैंपल में चेंजेस होते हुए दिख रहे होंगे। यहाँ से आप वेरिएंट चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप शेडिंग चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आप वर्टिकल रखना चाहते हो शेडिंग को तो वर्टिकल रख सकते हो, यहाँ से आपके पास सैंपल दिख जाएगा। इस तरह से आप इनको चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं इस तरह की यहाँ पर शेडिंग रखता हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो इस तरह से आपके पेज का कलर चेंज हो गया। इस तरह से आप पेज का कलर चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो फिर से ये कलर आपका नो कलर में हो जाए तो आप नो कलर पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद मैं फिल इफेक्ट्स पे जाता हूँ और आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। जैसे प्रीसेट्स पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर पहले से बनाए गए प्रीसेट्स हैं कुछ, जो आपको यहाँ पर सैंपल्स की फॉर्म में इस तरह से दिख रहे होंगे। इनमें से अगर आप कुछ चूज़ करना चाहते हैं, इनमें से कोई पसंद है आपको, तो आप यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हो। तो ये थी ग्रेडियंट की बात। अब हम जाते हैं टेक्सचर में। आप टेक्सचर भी ऐड कर सकते हो। यहाँ से आपके पास पहले से दिए गए यहाँ पर डाउनलोडेड टेक्सचर्स हैं, आप कोई भी क्लिक करो यहाँ पर आपको सैंपल दिख जाएगा। फिर आप ओके करोगे तो इस तरह से आपके टेक्सचर ऐड हो जाएगा पेजेस में। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ इसमें कैसे आप यहाँ पर फिल इफेक्ट्स में और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। टेक्सचर है, अगर आपके पास अदर टेक्सचर्स हैं, यहाँ पर आपके पीसी में है और कुछ है आपको, तो आप यहाँ से लोड करके भी यहाँ से उसको ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पर पैटर्न वाली ऑप्शन में आ जाओ। पैटर्न में आपके पास बहुत सारे पैटर्न्स हैं, जैसे मैं कुछ अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ से आपके पास ये पैटर्न मैंने अप्लाई किया, ये सैंपल आपको दिख रहा है, ब्रिक वाला पैटर्न है ये। यहाँ से आप फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर सकते हो। जैसे आपको ये कलर्स यहाँ पर दिख रहे होंगे, जैसे मैंने इसको चेंज किया तो आपको यहाँ पर जैसे ब्रिक का जो आउटलाइन वाला कलर है वो चेंज हो जाएगा। अब आप बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर इसके बैकग्राउंड में आपको कोई कलर चाहिए, जैसे देखो इसके बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा, ओके करता हूँ तो इस तरह का ये मेरे पास इफेक्ट यहाँ पर देगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो इनका आप यूज़ करके देख सकते हो। फिर मैं यहाँ पर इसको नो कलर पे कर देता हूँ और मैं फिल इफेक्ट्स में जाता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, पिक्चर्स ऐड करना मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करनी है, आपको सिंपल। बाकी अगर आपको पूरी इस पर पिक्चर ऐड करनी है पेज पर पीछे तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये था कुछ आपको कैसे आप यहाँ पे कलर पिक्चर यहाँ पर ग्रेडियंट टेक्सचर वगैरह ऐड कर सकते हो अपने। इसके बाद हम देखेंगे इसमें हम पेज बॉर्डर्स आप कैसे ऐड करते हो। जैसे इनमें आपको बॉर्डर्स ऐड करना है पेज में, साइड में हमने देख लिया वाटरमार्क पेज कलर कैसे ऐड करते हो। तो पेज बॉर्डर ऐड करने के लिए पेज बॉर्डर वाली ऑप्शन पर क्लिक करो। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे पेज बॉर्डर्स हैं, जैसे आप यहाँ से 3D वाला चूज़ करते हो और यहाँ से आप कोई भी यहाँ से इसका स्टाइल चेंज करके, यहाँ से इसमें कलर चेंज करके, कोई भी कलर आप यहाँ पर रखना चाहो उसको ऐड करके और इसकी विड्थ भी कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। अब इसमें तो यही विड्थ है, तो आप कोई और यहाँ पर बॉर्डर में आपको लेकर बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो विड्थ के ऑप्शन है, आप इसकी विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हो और यहाँ आपको प्रीव्यू में दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रीव्यू में दिख रहा होगा। जैसे आप ओके करोगे तो ये सभी में मेरे बॉर्डर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे मेरे पेज के साइड में एक बॉर्डर आ गया है। तो इस तरह से आप पेज बॉर्डर्स भी अप्लाई कर सकते हो एमएस वर्ड में। अब हम सीखने वाले हैं कि आप एमएस वर्ड में कवर पेज कैसे बनाते हो।
तो कवर पेज बनाने के लिए आपको यहाँ पर अगर इंसर्ट टैब पे आ जाना है आपको, और यहाँ पर आपको पेजेस वाले ग्रुप में कवर पेज का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बिल्ट इन बहुत सारे कवर्स मिलेंगे। इन कवर डिज़ाइन में से आप कुछ भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। वो आपके सबसे पहले वाले पेज पर यहाँ पर आ जाएगा एमएस वर्ड के। ठीक है, ये चैप्टर 2 आगे चला जाएगा और यहाँ पर ये कवर हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ये वाला यहाँ पर कवर पेज यहाँ से ऐड कर देता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा कि हमारे डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पे ये हमारा कवर पेज ऐड हो गया है। अब इसमें आप कुछ भी यहाँ पर चेंजेस करना चाहो तो आप कर सकते हो। लाइक आप इमेज चेंज करना चाहो तो इमेज पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास पिक्चर फॉर्मेट का ऊपर एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है, आप पिक्चर फॉर्मेटिंग वगैरह यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आपके पास अगर यहाँ से चेंज पिक्चर की ऑप्शन है, आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ से आप फ्रॉम फाइल में जा कर के यहाँ पर कोई और पिक्चर लगाना चाहें, अपने पीसी या लैपटॉप में जो भी आपकी यहाँ पर पिक्चर हैं वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये वाली पिक्चर है, मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये मेरी पिक्चर चेंज होगी। इस तरह से आप यहाँ पर इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको जैसे यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट में, आप कुछ भी यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करें, इसको काट करके यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आप यहाँ से कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहें आप इजीली यहाँ पर कर पाएंगे। और यहाँ पर आप कोर्स टाइटल में यहाँ पर कुछ भी आप लिखना चाहें, आप यहाँ से कवर पेज डिज़ाइनिंग में वो चीज़ कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ से कवर पेज भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर इस कवर पेज में आपको कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, लाइक आपको यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, तो टेक्स्ट बॉक्स भी आप यहाँ से ऐड इस पर कर सकते हो। यहाँ पर जाओ, बिल्ट इन टेक्स्ट बॉक्स हैं, इस पर आप कोई और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ऐड करना चाहो, कुछ और इसमें एडिशन करना चाहो तो ईजिली आप यहाँ से उसको कर पाएंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर इसमें सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। इस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हो। और आपको कोई फॉर्मेटिंग करनी है, लाइक कि यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेटिंग वगैरह है, आपको यहाँ से वो करनी है तो आप यहाँ से उसको कर सकते हो। इसमें सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। पिक्चर फॉर्मेटिंग में आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कैसे कैसे आपको करनी है। तो इस तरह से आप कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ से आप कोई भी कवर पेज डिज़ाइन यहाँ से चूज़ कर सकते हो। इंसर्ट में जाओ, कवर पेज पे जाओ, या रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव भी आप यहाँ से कर सकते हो इस कवर पेज को। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ये बॉक्स हमने ऐड किया था, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से आप कवर पेज यहाँ पर इजीली ऐड कर पाएंगे। कोई और आपको ऐड करना है तो यहाँ से चूज़ कर लो, या फिर आप मोर कवर पेजेस पर चूज़ करके यहाँ पर ऑफिस में जो और आपके पास कवर पेजेस होते हैं उनको भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम यहीं पर देखेंगे इंसर्ट टैब में आकर के आपको पेजेस वाले ग्रुप में ही यहाँ पर ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का ऑप्शन मिल रहा है। ये क्या है, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम पेज ब्रेक वाला ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे। तो पेज ब्रेक का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पर मेरा ये डॉक्यूमेंट है, इसमें मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर मेरा ये पेज है ना, यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला डॉक्यूमेंट मुझे, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ ताकि अलग से दिखे। अब यहाँ से ये वाला एक पेज में है मेरा, इसके नीचे भी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला मेरा इस पेज में रहे और इसके बाद वाला जो है यहाँ पर, इसके बाद वाला पैराग्राफ ये नेक्स्ट पेज से शुरू हो। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर अपना कर्सर ले जाओ यहाँ पर और फिर एंटर एंटर प्रेस करते रहो, तो इस तरह से आप नीचे नीचे चले जाओगे। लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है हमारे पास, शॉर्टकट है हमारे पास पेज ब्रेक। तो इंसर्ट पे आकर के आपको यहाँ पर डिवाइस वाले इस पर, या फिर वीडियो यहाँ पर इसके स्टार्टिंग में आपको क्लिक करना है कहीं पर भी यहाँ पर जहाँ से आपको पेज ब्रेक करना है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ पर पेज ब्रेक पर जैसे ही क्लिक करूँगा, आप देख रहे होंगे कि ये जो मेरा ऊपर वाला टेक्स्ट है, ये जो मेरे पैराग्राफ्स हैं, ये ऊपर वाले उसमें आ गया है पेज में, और जो नीचे है मेरे पास, ये नीचे वाला अलग पेज में मेरे पास आ गया। तो पेज ब्रेक का ऑप्शन आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और भी अगर आप जैसे इसी पैराग्राफ को आप चाहते हो कि यहाँ कहीं बीच से ये नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो और ये अगले पेज से शुरू हो, तो यहाँ पर अपने माउस के कर्सर को ले जाओ, क्लिक करो लेफ़्ट क्लिक को, अब यहाँ पर पेज ब्रेक पर क्लिक कर दो तो ये मेरा नेक्स्ट पेज से शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कट जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इन दो पेज, ये पहला पेज है मेरा, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये 4th पेज है और ये 5th पेज है, यहाँ पर आपको नीचे दिख भी रहा होगा।
अब इन 2 पेजेस के बीच में मैं कोई ब्लैंक पेज मैं ऐड करना चाहता हूँ, इन 2 पेजेस के बीच में, तो कैसे करूँगा? यहाँ पर ऊपर वाले पेज में मैं कर्सर अपना ले आऊँगा इस तरह से क्लिक करके और यहाँ पर ब्लैंक पेज वाली ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, आप देख रहे होंगे ऊपर वाला पेज ये तो था मेरा, ठीक है? इसके नीचे एक ब्लैंक पेज मेरे पास आ गया है और उसके नीचे वो अगला पेज मेरा शुरू हो गया है। तो इसके बीच में आपको ब्लैंक पेज अगर बनाना है, कभी डॉक्यूमेंट्स के बीच में कोई पेज ऐड करना है, तब भी आप इज़िली यहाँ पर कर पाओगे। तो ये था कुछ आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, कवर पेजेस, ब्लैंक पेजेस या ब्रेक पेज आप कैसे करते हो। इसके बाद हम एमएस वर्ड में सीखने वाले हैं कि आप एमएस वर्ड में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप। यहाँ पर इस आपको पिक्चर्स की ऑप्शन है, शेप्स की ऑप्शन है, आइकन्स, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स, स्क्रीनशॉट, आप कैसे इनका इसको यूज़ करते हो। सबसे पहले मैं आपको पिक्चर्स वाली ऑप्शन बताऊंगा। अब बाकी अगर पिक्चर्स की आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग वगैरह करना सीख गए तो बाकी शेप्स वगैरह की फॉर्मेटिंग भी सेम ही होती है। बाकी जब भी हम इन चीज़ों को ऐड करेंगे तो वो सेम ही फॉर्मेटिंग से ऐड होगा। सबसे पहले हम पिक्चर ऐड करना सीखते हैं। तो पिक्चर पर आपको इंसर्ट पिक्चर वाले इस पर क्लिक करना है, दिस डिवाइस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने ब्राउज जो भी आपके यहाँ पर पीसी या लैपटॉप में अपने फ़ोल्डर पे जहाँ भी आपने अपनी कोई इमेज रखी है जिसको आप ऐड करना चाहो, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे मैं इस वाली इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, लेकिन आप एक प्रॉब्लम देख रहे होंगे कि अब ये जो इमेज है, ये मेरी यहाँ पर आ गई है। इस वाली पेज पे मैं कंट्रोल Z करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको मुझे यहाँ पर ऊपर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर अपना कर्सर ले जाऊँगा और यहाँ से इंसर्ट पिक्चर पर जाऊँगा और अब यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट कर लूँगा। यहाँ मुझे चैप्टर 1 के साथ ये पिक्चर चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से ये पिक्चर ऐड होगी। लेकिन अब ये मैं इस पिक्चर पे जो है इसको मूव करना चाहूँगा, क्रॉप करना चाहूँगा, तो उसके लिए मुझे कुछ सेटिंग्स करनी होंगी इसमें। जैसे अभी अगर मैं इस पिक्चर को कहीं भी इस तरह से ड्रैग करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये नहीं ड्रैग हो रही है। उसके लिए हमें यहाँ पर पिक्चर लेआउट या फिर लेआउट ऑप्शंस यहाँ पर मिलता है हमें। उसमें हमें यहाँ पर चूज़ कर लेना है थ्रो वाली ऑप्शन। थ्रो वाली ऑप्शन चूज़ कर लेना है। जैसे ही हम चूज़ करेंगे इसमें तो हम इस पिक्चर को कहीं भी अपने हिसाब से मूव करना चाहें तो हम कर पाएँगे इसको। लेकिन इसका साइज़ बहुत बड़ा है तो साइज़ भी हम इसका छोटा-बड़ा कर सकते हैं। साइज़ की आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप इस पिक्चर के यहाँ पर कॉर्नर्स में आपको दिख रहे होंगे वाइट-वाइट कलर के गोले यहाँ पर हैं, नोड्स हैं। इन पर आप क्लिक करोगे इस तरह से लेफ़्ट क्लिक माउस का और इस तरह से इनको ड्रैग करोगे, तो ये इस तरह से हमारी पिक्चर ड्रैग होने लग जाएगी। ये देखो छोटी हो रही है ना, पिक्चर छोटी आप कर सकते हो। बस ये है कि आपको इस पिक्चर को लेफ़्ट क्लिक करके सिलेक्ट रखना है इस तरह से। फिर आपको एक और चीज़ नोटिस करना आपने, जब आप कहीं बाहर क्लिक करते हो और जैसे आप पिक्चर पर क्लिक करते हो तो ऊपर आपको यहाँ पर एक पिक्चर फॉर्मेट का टैब यहाँ पर नज़र आता है। जैसे आप इस पिक्चर पर क्लिक करोगे, ये सभी के साथ होगा। अगर आप कोई यहाँ पर शेप ऐड करोगे, चार्ट्स ऐड करोगे तो इस तरह का पिक्चर फॉर्मेट या फिर टेबल फॉर्मेट या फिर यहाँ पर कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपके पास ऊपर टैब्स आएंगे। लेकिन आप कहीं बाहर क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन गायब हो जाएगा। तो इसको लाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। अब हम सीखेंगे कि आप इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे कर सकते हो। साइज़ का मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर भी साइज़ की ऑप्शन है, आप यहाँ से भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको ज़ूम करके एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ से अगर आप इसको कम ज़्यादा यहाँ पर करोगे तो ये साइज़ भी यहाँ से भी कम ज़्यादा हो सकता है। और मैं एक चीज़ बताऊँगा, जैसे आप यहाँ पर इस साइज़ को कम कर रहे हो तो दूसरा साइज़ खुद ब खुद उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा है। इसकी सेटिंग्स कैसे आपको ठीक करनी है, अगर आपको अलग-अलग साइज़ चाहिए इनका, कोई आपका डेफ़िनेट साइज़ है, जैसे मैं यहाँ पर कहीं यहाँ पर जो विड्थ है इसकी इसमें पुट करता हूँ 1.4, तो मैं एंटर करूँगा तो ये 1.4 मेरा ऊपर वाला ही 1.4 हो जा रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी हम सेटिंग ठीक करेंगे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है एडवांस लेआउट या फिर साइज़ का ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर साइज़ वाले इसमें ही आपको नीचे लॉग एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन यहाँ पर इस पर टिक दिखेगा, इसको आपको ऑफ कर देना है। ठीक है, रिलेटिव टू ओरिजिनल पिक्चर साइज़ ये भी आपको ऑफ कर देना है। फिर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद जब भी आप इसमें कोई दोनों में वैल्यूज़ पुट करोगे, जैसे मुझे 1.4 नीचे वाली चाहिए और 1.2 ऊपर वाली चाहिए, तो ये अलग-अलग से आप चेंज कर सकते हो इसमें, ठीक है? अब ये एक जैसा नहीं आएगा आपको, जैसे ही आप यहाँ पर साइज़ पुट करना चाहो तो वैसे आप यहाँ से पुट कर सकते हो। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो अभी साइज़ दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये इंचेस में आ रहा है। आपको कैसे पता करना है कि आपका साइज़ इमेज का किस साइज़ की आपकी इमेज है या फिर कौन से साइज़ का आप यहाँ पर वो यूज़ कर रहे हो? मैंने आपको पहले बताया था, जो भी आप यहाँ से रूलर बार की सेटिंग्स में जो भी आप यहाँ पर ऑप्शन सेट करोगे, यहाँ पर आपको सेटिंग्स सभी में शो होंगी। वही डायमेंशंस आपको यहाँ पर शो होंगे, वही यूनिट्स आपको यहाँ पर शो होंगी। तो ये बात ध्यान रखना, अभी हमने इंचेस में सेटिंग की हुई है तो इंचेस में ही यहाँ पर शो हो रहा है हमारे पास।
उसके बाद हम अब ये तो हमने सीख लिया यहाँ पर साइज़ एडजस्ट करना। अब यहाँ से आप इस इमेज को क्रॉप भी कर सकते हो। आप क्रॉप पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके इमेज पर देखो इस तरह के ब्लैक ब्लैक कलर के यहाँ पर एंगल्स बन के आ गए हैं। आप इनको जैसे भी यहाँ पर जाओ, जैसे आप यहाँ पर जाओगे किसी एंगल पर, इसको ड्रैग करोगे माउस के साथ, तो आपको यहाँ से ये कटा हुआ दिख जाएगा, इस तरह से कट जाएगा यहाँ से ये। जितना जितना आप इसको काटना चाहते हो, जैसे मैं इस इमेज को इतना छोटा करना चाहूँगा, इस तरह से मैं इस इमेज को छोटा करना चाहूँगा, तो आप इस तरह से इस इमेज को छोटा कर सकते हो। फिर आप एंटर प्रेस कर दो तो ये हमारी इमेज छोटी हो जाएगी। आप इसको कहीं भी मूव करके ले जाना चाहो, आप इसको ले जा सकते हो यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारी इमेज यहाँ पर ऐड होगी। अब आप इसका आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा नीचे चला गया है, तो इसको ऊपर लाने के लिए यहाँ जाओ, आप यहाँ पर अपने माउस कर्सर को ले जाओ, और इस तरह से बैक स्पेस यहाँ से एक बार प्रेस कर दो तो ये ऊपर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको आप कहीं पर भी रखना चाहो, इसका साइज़ छोटा बड़ा करना चाहो, आप इजीली यहाँ से कर पाओगे। उसके बाद अगर आप इस पिक्चर में कोई फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहो, जैसे आप यहाँ से आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। एडजस्ट में आप जाओ तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस मिलती हैं करेक्शंस की, कलर से ऐड करने की, आर्टिस्टिक इफेक्ट, या फिर ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करने की। तो आप कैसे करोगे, इस पिक्चर को सिलेक्ट रखो, करेक्शन पे जाओ, यहाँ से आपके पास प्री डिफ़ॉल्ट्स यहाँ पर बहुत सारी हैं। जैसे मैं किसी पर भी जाता हूँ, यहाँ पर माउस को ले जाता हूँ, तो ये मेरी यहाँ पर इमेज आपको चेंज होती हुई दिख रही होगी। अदरवाइज़ आप यहाँ से पिक्चर करेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मेट पिक्चर की आपके पास बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगी। लाइक पिक्चर करेक्शन एक ऑप्शन है, जो भी आप यहाँ से चेंजेस यहाँ पर एडजस्ट वाली ऑप्शन है वो सारी यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे पिक्चर करेक्शन अभी खुला हुआ है, इस तरह से आप क्लिक करेंगे इस पर, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप शार्पनेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ये मैनुअल है पूरा, ठीक है। यहाँ से आप मैनुअली कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आपको कम ज़्यादा यहाँ पर करना है। इस तरह से कॉन्ट्रास्ट कम करना है, कॉन्ट्रास्ट कम कर सकते हो। फिर पिक्चर कलर आपको चेंज करना है, सैचुरेशन ऐड करनी है तो सैचुरेशन वगैरह आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। टेम्परेचर आपको कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो पिक्चर का। फिर आपको पिक्चर ट्रांसपेरेंसी पे जाना है। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी इसकी कम ज़्यादा करनी है, जैसे इस तरह से आपको यहाँ पर फेड होती हुई ये दिख रही होगी, तो इस तरह से भी आप यहाँ पे इस इमेज को कर सकते हो। अगर आपको किसी टेक्स्ट के पीछे ये इमेज लगानी है, इस तरह से आप ट्रांसपेरेंसी इसकी कम ज़्यादा कर सकते हो। क्रॉप की ऑप्शन मैंने आपको बता ही दी। तो यहाँ से आप पिक्चर में जो है यहाँ पर इफेक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इसका भी यूज़ आप कर सकते हो। अगर आपको किसी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आपके पास पिक्चर स्टाइल की ऑप्शन है। अब पिक्चर स्टाइल के ऑप्शन में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स हैं आपके पास। प्रीसेट्स से जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे आप यहाँ से पिक्चर बॉर्डर वगैरह ऐड करते हो अपनी पिक्चर में। तो पिक्चर बॉर्डर ऐड करने के लिए यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर का ऑप्शन है। जैसे बाहर में आपको लाइन्स दिखेंगी इसमें, जैसे मैं कोई यहाँ से बॉर्डर चूज़ कर लेता हूँ, रेड कलर का बॉर्डर मैं चूज़ करता हूँ। अभी इसका जो आपको यहाँ इमेज है, इमेज पे मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब आपको यहाँ पर रेड कलर की लाइंस दिख रही होगी। अगर नहीं दिख रही है तो हम इस बॉर्डर को, इसके वेट को हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो हम इसकी वेट को थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। इस तरह से आप इसका यहाँ पर साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं बॉर्डर का। और आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, आप यहाँ से कोई अगर किसी और तरह का बॉर्डर आप यहाँ से चूज़ करना चाहो तो आप यहाँ से भी इस तरह से चूज़ कर सकते हो। इसका कलर चेंज करना चाहो तो सिंपली यहाँ पर जाओ, जो भी आपको कलर चूज़ करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर पिक्चर बॉर्डर रिमूव करना है तो नो आउटलाइन पर सिलेक्ट कर दो, ये पिक्चर बॉर्डर रिमूव भी हो जाता है। और आपको यहाँ पर पिक्चर इफेक्ट्स के ऑप्शन है। लाइक आप यहाँ से कोई प्रीसेट्स आपके पास जो पहले से हैं उनको आप इस तरह से अगर पिक्चर को अरेंज करना चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो। इस तरह से करना चाहो, इस तरह से करना चाहो, जैसे देखो ये देखो, इस तरह के ऑप्शंस भी आपके पास हैं। आप पिक्चर को इस तरह से भी यहाँ पर रख सकते हो। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी इसमें ऐड कर सकते हो। मैं पिक्चर इफेक्ट्स पे जाता हूँ और यहाँ से कोई और भी आप यहाँ से ग्लो ऐड करना चाहो अपनी पिक्चर में तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। जैसे ये देखो ग्लो आ जाएगा इस तरह का। तो इस तरह से आप यहाँ से पिक्चर लेआउट आप चेंज करना चाहो, यहाँ से आप पिक्चर लेआउट्स के आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इनका यूज़ भी आप कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपके पास अरेंज वाली ऑप्शन है, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ रही होंगी, बहुत सारी आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिख रही होंगी, सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड। ये वाली ऑप्शन मैंने आपको बता दी है रैप टेक्स्ट की। ये वाली मैंने ऑप्शन आपको कहाँ बताई थी, या लेआउट ऑप्शन, यही साथ में थी ये, ठीक है। सेम चीज़ें हैं, ये भी सेम ही उसमें यूज़ होता है। इसमें आपको और भी ऑप्शन मिल जाती हैं, लाइक आपको बिहाइंड टेक्स्ट या फिर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये वाली ऑप्शन मिल जाती हैं इनमें। तो इनका यूज़ भी आप कर सकते हो। फिर मैं आपको यहाँ पर सिलेक्शन पैन के बारे में बताता हूँ। सिलेक्शन पैन जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये सिलेक्शन पैन हमारे पास ओपन हो जाता है। ये कब काम आता है, अगर मैं इस तरह की एक और पिक्चर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट पे जा करके एक और पिक्चर में ऐड करता हूँ उसमें। अभी आपको एक पिक्चर यहाँ पर दिख रही होगी।
अब मैं कोई और पिक्चर यहाँ से, जैसे ये वाली पिक्चर में इसमें ऐड कर देता हूँ। थोड़ा इसका साइज़ कम कर लेता हूँ, साइज़ बहुत ज़्यादा है इसका। इस तरह से मैं साइज़ कम कर देता हूँ और इसको यहाँ से इसको थ्रू में कर देता हूँ ताकि ये हम कहीं भी इसको मूव कर सकें। इस तरह से मैं इसको कर दूँगा। अब जैसे मैं इस पिक्चर को यहाँ पर ले आता हूँ इस तरह से, यहाँ पर मैंने इसको ले आया इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस पिक्चर को रख दिया। अब मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो नहीं लग रहा है ये, लेकिन मैं सिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर 2 पिक्चर्स दिख रही होंगी। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, इस वाली आगे वाली पिक्चर पर, तो आपको ये पिक्चर 3 पर यहाँ पर थोड़ा-सा हाइलाइट से यहाँ पर दिख रहा होगा। जैसे ही आप इस पर यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये पिक्चर गायब हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसको हाइड भी कर सकते हो पिक्चर को, और यहाँ पर क्लिक करके आप इसको अनहाइड भी कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर सेकंड पिक्चर में क्लिक करता हूँ तो आपको ये सेकंड पिक्चर यहाँ पर सिलेक्ट होती हुई दिख रही होगी। मतलब जो भी आप यहाँ पर ऐड करोगे, पिक्चर्स होगी या फिर आप कोई बॉक्स ऐड करोगे, शेप्स ऐड करोगे, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएँगी। फिर आप इनकी अरेंजमेंट यहाँ से कर सकते हो। मतलब अगर आपको किसी पिक्चर को, जैसे अभी ये जो मेरी आगे वाली पिक्चर है जिसमें ये लिखा हुआ है, ये वाली पिक्चर है, ये आपको इस पिक्चर के पीछे वाली पिक्चर के आगे दिख रही होगी। मतलब ये पीछे वाली पिक्चर को हाइड करती है, जितना पोर्शन इसका यहाँ से कट हो गया है वो पीछे वाली पिक्चर को हाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले नंबर पर है, यहाँ पर ये पहले नंबर पर है। हमारी पिक्चर जो है वो पहले नंबर पर है यहाँ पर। अगर हम इस पिक्चर की पोजीशन चेंज कर देंगे, मतलब इसको नीचे ले आएंगे इस तरह से ड्रैग करके सेकंड नंबर पर, तो ये हमारी पिक्चर पीछे चले जाएगी और इसके पीछे वाली पिक्चर आगे आगे आ जाएगी। तो इस तरह से आप आगे पीछे भी इन पिक्चर्स को कर सकते हो। फिर से मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये आगे पीछे आ जाएगी। यहाँ से भी आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हो उसको। इस तरह से नीचे करना है तो नीचे, ऊपर करना है तो ऊपर आप कर सकते हो। तो ये मैंने सिलेक्शन पैन के बारे में आपको कुछ बताना था। सेम सेम जैसे भी आप यहाँ पर सिलेक्शन पैन आपको शेप इफेक्ट्स में भी मिलता है, जब आप शेप्स ऐड करोगे इसमें तब भी आप सिलेक्शन पैन का यूज़ करोगे। इमेज को डिलीट करना है तो यहाँ पर जाओ, इसको सिंपली सिलेक्ट करो इमेज को और डिलीट बटन प्रेस कर दो अपने कीबोर्ड से, ये इमेज डिलीट हो जाएगी। तो ये थे कुछ पिक्चर फॉर्मेटिंग ऑप्शन। पिक्चर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आप पिक्चर में कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आती हैं कुछ। आपको अगर पिक्चर को रोटेट करना है यहाँ से तो आप रोटेशन भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से अगर आपको रोटेट करना है तो यहाँ पर रोटेशन भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो ये थी कुछ पिक्चर फॉर्मेटिंग और पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हो। ये सारी मैंने आपको यहाँ पर डिटेलिंग्स बता दी है। इस तरह से आप अपनी पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो। अब हम MS वर्ड में सीखेंगे आप हेडर, फुटर एंड पेज नंबर कैसे इंसर्ट कर सकते हो। हेडर एंड फुटर इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट वाले टैब पर जाना है। यहाँ पर आपके पास हेडर एंड फुटर का पूरा ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पर आपके पास हेडर, फुटर, पेज नंबर की ऑप्शंस दिख जाएंगी आपको। जैसे मैं हेडर पर क्लिक करता हूँ आपको बिल्ट इन हेडर्स यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे मैं कोई यहाँ पर हेडर यहाँ पर चूज़ करता हूँ, लाइक ये वाला हेडर मैं चूज़ करता हूँ, और ये हेडर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। हर पेज में आपके ये सेम हेडर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इस तरह से नीचे नीचे आप आओगे तो हर पेज में आपको ये सेम, ये बार बार आपको ऐड नहीं करना है। अगर आपकी कोई कंपनी है उसकी वेबसाइट का आपको यहाँ पर लिंक, यहाँ पर वेबसाइट का आपको यहाँ पर नाम लिखना है या फिर कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टेक्सस्फियर बाय शिवा, ये मुझे लिखना है सबसे टॉप में। तो ये मेरा हेडर अब सभी में ऐड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अब सभी में आपका ये हेडर ऐड हो जाएगा। अब आपने ये हेडर ऐड कर दिया। अब आपको इसको हेडर को क्लोज करना है, या तो आपके पास क्लोज हेडर एंड फुटर की ऑप्शन यहाँ पर है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट के बाहर, यहाँ पर आप हेडर एंड फुटर के बाहर यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर हमारा हेडर फुटर से हमारा क्लोज हो जाएगा। लेकिन अब हेडर एंड फुटर हम यहाँ पर जाकर के इंसर्ट करते हैं। हम एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ कैसे हेडर एंड फुटर इंसर्ट करना है। ये जो ब्लैंक एरिया आपको दिख रहा है ऊपर वाला, यहाँ पर आपको माउस से डबल क्लिक करना है इस तरह से। जब आप डबल क्लिक करोगे तो ये हेडर एंड फुटर वाले सेक्शन हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। हेडर आपके टॉप सेक्शन में होता है हर पेज के, और फुटर आपके नीचे वाले यहाँ पर इस सेक्शन में आपका होता है। जैसे ऊपर हमने यहाँ पर ये वाला यहाँ पर सेट कर दिया, आप चाहो तो इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपको ये शेप यहाँ पर, रेक्टेंगल की शेप यहाँ पर दिख रही है। तो शेप फॉर्मेट पे आप जाओगे तो यहाँ से आप इसमें बहुत सारी चेंजेस भी आप कर सकते हो। इसका कलर चेंज कर सकते हो आप जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर वर्ड आर्ट स्टाइल्स हैं, यहाँ पर आप इसमें इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसका रेड कलर कर देता हूँ।
आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो इसका। होम पर जा कर के आप यहाँ से इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हो थोड़ा। इस तरह से अगर आपको करना है तो ये आपका साइज़ भी छोटा बड़ा हो जाएगा। फिर हेडर एंड फुटर के टैब पर आकर के आपके पास यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस है, लाइक यहाँ पर आप देख रहे हो अब पेज नंबर की ऑप्शन है। अब पेज नंबर आपके बॉटम ऑफ पेज पर आपको करना है। बॉटम ऑफ पेज क्या होता है? फुटर होता है। तो हम इस पेज के बॉटम पर कर देंगे, क्योंकि टॉप पर भी आप कर सकते हो, लेकिन टॉप पर हमें ये वाला फुटर हमने ऐड, ये वाला हेडर हमने ऐड कर दिया है। हमें बॉटम पेज पर हमें चाहिए, यहाँ पर हम ये वाला यहाँ पर नंबर चूज़ कर लेंगे। तो हर एक पेज के यहाँ पर ये बॉटम में मेरे पास इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको ये डिफरेंट फर्स्ट पेज पर इसको ऑफ कर देना है पहले। फिर आप यहाँ से इस पर जाओ, सॉरी पेज नंबर पर जाओ, यहाँ से बॉटम ऑफ पेज पर जाओ, यहाँ से कोई भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से ये हर पेज में आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हर एक पेज में आपका ये नंबर ऐड हो जाएगा। पेज नंबर 2 यहाँ पर आ गया, पेज नंबर 3 नीचे से शुरू होगा। इस तरह से आपके हर एक पेज में ये हेडर एंड फुटर इंसर्ट हो जाएगा। पेज नंबर भी आप इंसर्ट कर सकते हो। पेज नंबर को आपको रिमूव करना है या फिर हेडर को आपको रिमूव करना है, तो क्या करना है आपको? रिमूव करने के लिए हेडर वाली ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पर रिमूव हेडर कर दो तो ये हेडर रिमूव हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे ये हेडर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको रहने दूंगा। सिंपली मैं बाहर क्लिक करूंगा यहाँ पर कहीं पर भी, तो ये मेरा हेडर यहाँ पर इंसर्ट हो गया और फुटर में मेरे पास यहाँ पर पेज नंबर भी इंसर्ट हो गया। इस तरह से आप यहाँ से कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो इसमें। जैसे मैं डबल क्लिक यहाँ पर करता हूँ, ऊपर जा करके यहाँ पर डबल क्लिक मैं करता हूँ तो हेडर एंड फुटर वाली ऑप्शन आ जाएगी। तो फुटर में अगर आपको कुछ और भी यहाँ पर इंसर्ट करना है, जैसे यहाँ पर आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है, आप यहाँ से भी ऑप्शन इंसर्ट कर सकते हो। डेट एंड टाइम आपको इंसर्ट करनी है तो आप डेट एंड टाइम भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैं डेट एंड टाइम पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोई अपडेट और ऑटोमेटिकली ऑप्शन ऑन कर दें, उसके बाद ओके कर दें, तो यहाँ पर आपकी ये डेट भी यहाँ पर सेट हो जाएगी। इस तरह से फुटर वाले सेक्शन पर करना चाहते हो तो यहाँ पर फुटर वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर लो, फिर यहाँ से डेट एंड टाइम यहाँ पर जा करके इस तरह से आप यहाँ पर डेट एंड टाइम सभी में ऐड कर सकते हो। अगर आपको इस तरह से करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से अगर रिमूव करनी है तो इस तरह से आप रिमूव यहाँ से कर सकते हो। तो ये थी कुछ आपको हेडर एंड फुटर की कैसे आपको इंसर्ट करना है, कैसे रिमूव करना है, इस तरह से आप कर सकते हो। आप यहाँ पर बाहर डबल क्लिक करोगे तो भी ये रिमूव हो जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा हेडर एंड फुटर। क्लोज करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हो, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दो। अब ये हेडर एंड फुटर हमारा रेडी है। नीचे देखो यहाँ पर डेट भी आ रही है, यहाँ पर पेज नंबर आ रहा है, ऊपर हमारा जो हमने नाम यहाँ पर लिखा था ये भी हमारा डिस्प्ले होने लग गया। इस तरह से आप हेडर एंड फुटर यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। अब हम सीखेंगे कि आपने जैसे कोई अगर पेज आपके पास एमएस वर्ड में किसी भी बीच में आपको ब्लैंक पेज हो, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ नीचे जा करके, यहाँ पर एक ब्लैंक पेज है मेरे पास जो मैंने अभी पहले जैसे ऐड किया था आपको यहाँ पर ब्लैंक पेज के बारे में सिखाने के लिए। अब आप चाहते हो कि ये वाला ब्लैंक पेज यहाँ से हट जाए, बीच में कोई पेज आप एमएस वर्ड से रिमूव करना चाहते हो डॉक्यूमेंट के बीच से, तो कैसे करोगे? आपको होम टैब पर आ जाना है और पैराग्राफ वाली यहाँ पर ग्रुप पर आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन शो एंड हाइड का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप जैसे क्लिक करते हो तो आपको मैंने बताया था कि ये आपको आपके पैराग्राफ, पेज ब्रेक या फिर बीच में कोई भी आपने फॉर्मेटिंग वगैरह की हुई है तो वो आपको यहाँ पर बता देगा। जैसे यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ से आपने पेज ब्रेक किया हुआ है, यहाँ से भी आपने पेज ब्रेक किया हुआ है, तो पेज को आपको रिमूव करने के लिए इस पेज ब्रेक को, तो आपको इसको सिंपली यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करना है, तो ये पेज आपका वापस से वैसे ही हो जाएगा। फिर जैसे हमने यहाँ पर भी पेज ब्रेक किया था तो इसको सिलेक्ट करें और इस तरह से बैक स्पेस कर दें। जहाँ जहाँ आपको जैसे आपको दिख रहा है कि ब्लैंक पेजेस हैं तो आप इस तरह से इसको हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से भी अगर आप इसको पेज ब्रेक करना चाहो, जो भी आपने यहाँ से फॉर्मेटिंग की थी वो पहले जैसी हो जाएंगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अब आपका देखो यहाँ सारे पेज हट गए हैं। अब इसको आप ऑफ कर सकते हो यहाँ से। इस तरह से आपके सारे यहाँ पर जो भी आप यहाँ से बीच से कोई पेज ब्रेक है, फॉर्मेटिंग वगैरह है, रिमूव करना चाहो, इस तरह से डायरेक्टली कर सकते हो। अब हम देखेंगे यहाँ पर इंसर्ट टैब में आकर के आपको शेप्स के बारे में बताता हूँ। अब जैसे मैं शेप्स के बारे में आपको बताता हूँ तो हम एक काम करेंगे, जैसे हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसके बीच में हर एक पेज में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है हमें। तो कैसे करेंगे आपको यहाँ पर इस तरह से हेडर एंड फुटर की ऑप्शन को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको हेडर एंड फुटर में हमें इंसर्ट करनी है लाइन। तो इस तरह से अगर आप नीचे हेडर एंड फुटर को बंद करके करोगे तो सिंगल सिंगल पेज में आपको करनी पड़ेगी, लेकिन हेडर एंड फुटर में हम यहाँ पर एक लाइन इंसर्ट कर देंगे इस तरह से। जैसे आप शेप्स पे जाओ, यहाँ पर आपके पास लाइन की ऑप्शन है, ये वाली लाइन। ठीक है, यहाँ से मैं इस लाइन को ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से यहाँ पर।
यहाँ से मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से। आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना है ताकि ये लाइन सीधी ड्रॉ हो। इस तरह से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पर। ये मैं लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये हर पेज में मेरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, मुझे बार बार ये लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी हर एक पेज में ये खुद ब खुद ड्रॉ हो जाएगी। फिर मैं आपको शेप फॉर्मेटिंग के बारे में कुछ सिखाना चाहता हूँ इसमें, तभी मैंने ये आपको यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करके बताई है। अब इस लाइन की हम शेप फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे इसमें शेप आउटलाइन आप इसको चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। जैसे अगर इस आउटलाइन का कलर आप रेड रखना चाहो तो यहाँ से रेड कर दो। फिर आप यहाँ से आउटलाइन का कलर आप वेट आप इसका बढ़ाना चाहो तो मैं इसकी मोटाई यहाँ से बढ़ा देता हूँ, लाइक इतनी कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से मोटाई बढ़ा दी इसकी। आप यहाँ से चाहो तो इसमें शेप इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो। मैं जैसे ग्लो इसमें लाइन में ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर ग्लो वाले ऑप्शन में जा करके इस तरह का एक ग्लो यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ये मेरी ऐड हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप इसी लाइन को यहाँ पर भी ड्रॉ करना चाहते हो फुटर वाले सेक्शन में, तो आप कैसे करोगे? इस लाइन पर आप इसको सिलेक्ट करके रखो इस तरह से। फिर इसको Ctrl+C दबाओ यहाँ पर, या फिर Ctrl+C नहीं दबाना है तो आप सिंपली इस पर इस तरह से यहाँ पर कंट्रोल दबाओ और यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करो माउस का और उसको नीचे की तरफ इस तरह से ड्रैग करो। यहाँ से नीचे की तरफ इसको ड्रैग करोगे तो इसकी एक डुप्लीकेट लाइन यहाँ पर बनती हुई आपको दिख जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये डुप्लीकेट लाइन बन जाएगी। आप चाहो तो इसको कहीं भी रख सकते हो। मैं इसको Ctrl+C करके यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट नीचे कर दूंगा इस तरह से। यहाँ पर मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा, तो ये लाइन मेरी नीचे भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसको पकड़ के आप यहाँ से थोड़ा सा अगर ड्रैग करना चाहो ऊपर की तरफ, या इस तरह से आप कर सकते हो। जहाँ आपको रखना है आप इसको रख सकते हो इस तरह से। इस तरह से मेरी ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी। आप चाहो तो फिर इसकी शेप फॉर्मेट में जा करके, अब अगर इसकी आप आउटलाइन इस वाले की कम करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे मैं इसकी यहाँ से कम कर देता हूँ, जो इसकी विड्थ थी वो मैंने कम कर दी। बस ये मेरा काम हो गया। आप चाहो तो यहाँ पर ऊपर जा करके इसकी लेंथ भी इंक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पर जा करके आप साइड में जाओ और इस तरह से आप लेंथ इसकी इंक्रीज़ कर दो इस तरह से। बाकी तो जो आपकी यहाँ पर फॉर्मेटिंग वगैरह है, इस तरह से आप यहाँ से जा करके नीचे वाले की भी रिमूव कर दो। हेडर एंड फुटर में हमने इसीलिए इंसर्ट किया है इसको, ताकि ये आपके हर पेज में खुद से इंसर्ट हो जाए यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी हो गई। अब मैं बाहर डबल क्लिक करके यहाँ से मैंने ये लाइंस इस तरह की इंसर्ट कर दिया, पर एक हर एक पेज में आपकी इस तरह की लाइंस भी आ जाएंगी। आप चाहो तो शेप फॉर्मेट में जाके और भी यहाँ से शेप्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मैंने एक बता दी आपको। अब यहाँ से आप कोई भी बॉक्स वगैरह लेना चाहो, बेसिक शेप्स हैं, ब्लॉक एरोज हैं, बहुत सारी शेप्स हैं आपको, आप किसी का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हो। फिर आपके पास आइकन्स, 3D मॉडल्स एंड स्मार्ट आर्ट्स हैं, इनका यूज़ आप कर सकते हो। अब हमारे पास MS वर्ड में कुछ और ऑप्शंस मिलती हैं। आप इंसर्ट टैब पे जाओगे तो आपको यहाँ पर टेबल्स की ऑप्शन यहाँ पर दिखेगी, तो हम टेबल्स भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट के बीच में, जैसे यहाँ पर मुझे टेबल ऐड करना है, तो मैं बस अपने कर्सर को यहाँ पर ले आऊँगा, कर्सर को इस तरह से यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है तो यहाँ पर ये टेबल ऐड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर टेबल्स पर जाता हूँ और टेबल्स पर यहाँ पर मैं इस तरह का एक टेबल ऐड यहाँ पर करवा लेता हूँ। ये मैंने टेबल ऐड कर दिया, आपको दिख रहा होगा टेबल्स हैं। इस तरह से आप MS वर्ड में ही टेबल्स ऐड कर सकते हो। फिर आपको, जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी लिखना हो, सीरियल नंबर आपको लिखना हो, आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ जो मैं सीरियल नंबर लिख रहा हूँ ये बोल्ड है और इटालिक है। कैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें जो फॉर्मेटिंग लगी हुई है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जा करके इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, पहले इसकी फॉर्मेटिंग सही कर लेंगे। तो फॉर्मेटिंग कैसे सही करनी है, आपको होम टैब पर आना है, यहाँ से ये बोल्ड और इटालिक जो ऑन है इसको आप चेंज कर लोगे, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा हमारा। इस तरह से अगर अभी कभी कभी हो आपका, तो उस एरिया को सिलेक्ट करके या टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप इस तरह से फॉर्मेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब सीरियल नंबर मैंने यहाँ पर लिख लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर टेबल की तरह इस तरह से सेम, जैसे आप यहाँ पर स्प्रेडशीट में काम करते हो वैसे ही यहाँ पर जो भी आपको लिखना है, फिर टैब बटन प्रेस करो, फिर आप आगे चले जाओगे। फिर मैं यहाँ पर नेक्स्ट लिख देता हूँ, रोल नंबर। इस तरह से अगर आपको कोई भी यहाँ पर लिस्ट बनानी हो, फिर टैब प्रेस करूँगा, फिर मैं यहाँ पर अपनी ब्रांच यहाँ पर लिख दूँगा, फिर उसके बाद मैं टैब प्रेस करूँगा। आगे जाकर के जैसे आप यहाँ पर टेबल्स बनाना चाहो आप बना सकते हो। मैं यहाँ पर मार्क्स लिख दूँगा। ठीक है, ये हो गया मेरा टेबल। उसके बाद आप नीचे कुछ भी यहाँ पर काम करना चाहो, कहीं पर भी अपने कर्सर को ले जाओ और यहाँ पर आप जो भी टाइप करना चाहो कर सकते हो। फिर फॉर्मेटिंग का सेम है, सिलेक्ट कर लो जिस पर भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है, या फिर इस पूरी कॉलम, इस रो को सिलेक्ट कर लो इस तरह से। फिर आप इसमें जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह यहाँ से करना चाहो, बोल्ड करना चाहो बोल्ड, इटालिक, साइज़ बड़ा छोटा करना चाहो कर सकते हो।
और मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये टेबल मैंने यहाँ पर ड्रॉ की, अगर इस टेबल के जैसे आपको ये फर्स्ट रो यहाँ पर दिख रही है, ये आगे तक, इसका साइज़ आप छोटा बड़ा करना चाहो तो कैसे करोगे, यहाँ पर आना है आपको टेबल के जैसे यहाँ पर, जैसे आप यहाँ से इस तरह से आते हो तो ये आपका माउस का जो पॉइंटर है ये चेंज हो जाता है इस तरह से। फिर आप लेफ़्ट क्लिक प्रेस करो यहाँ पर और नीचे की तरफ इसको ड्रैग करो। अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो इस तरह से आपको ये टेबल बड़ा होता हुआ दिख जाएगा। यहाँ देखो, इस तरह से ये टेबल आप बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इस टेबल के यहाँ पर आओ, इस तरह से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। फिर आप उसी तरह से कॉलम्स को भी छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ से आओ, अगर आप इस कॉलम को छोटा करना चाहते हो तो इस तरह से इसको ड्रैग करो इसकी तरफ, इधर को ड्रैग करो इसको, देखो इस तरह से। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है ये आपका जो माउस वाला पॉइंटर है ये आपका इस तरह से चेंज होगा। देखो यहाँ से जब इस तरह का एरो बनेगा ना, ये इस तरह का, तब आप इसको ड्रैग करना है इस तरह से, तब ये ड्रैग हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। फिर से छोटा करना है इसको तो आप छोटा इस तरह से यहाँ से कर पाओगे। उसके बाद अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है या फिर रो डिलीट करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे ये पहले वाला यहाँ पर पूरा कॉलम ये डिलीट करना है, तो मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करूँगा। जब आपको इस तरह से देखो, अगर आपको पूरा यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट करना है तो इसके ऊपर जाओ आप, इस तरह से डाउन एरो में ये कन्वर्ट होगा, यहाँ से पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इस पर आप राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास डिलीट कॉलम्स की ऑप्शन है, आप इस कॉलम को डिलीट कर पाओगे। उसी तरह से इस रो को आप डिलीट कर सकते हो। ये आगे वाली जो रो है, जैसे मैं थर्ड रो को डिलीट करना चाहता हूँ, ये रो है, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा साइड में इस तरह से और इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर। अदरवाइज़ आप क्लिक सेलेक्ट करने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आप जाओ और इस तरह से ड्रैग करो इसको, पूरी टेबल को आप इस तरह से सिलेक्ट कर पाओगे इस तरह से। फिर ये मेरा यहाँ पर रो सिलेक्ट हो गई। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करूँगा, डिलीट मैं कर दूँगा यहाँ से। डिलीट सेल पे क्लिक करके मैं डिलीट एंटायर रो पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी एंटायर रो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे ही आप टेबल पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपके पास टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन ओपन हो जाता है, तो आप टेबल डिज़ाइन में जा करके यहाँ से टेबल स्टाइल्स वगैरह चूज़ कर सकते हो। जैसे इस तरह का टेबल आपको चाहिए, इस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए, तो आप यहाँ से टेबल डिज़ाइन वगैरह यहाँ से चूज़ कर सकते हो। शेडिंग आपको इसमें कैसी चाहिए वो भी आप यहाँ से चूज़ कर पाओगे। जैसे ये वाला सेल मेरा सिलेक्टेड था तो इसमें शेडिंग अप्लाई हुई है। जिस पर भी आपको शेडिंग अप्लाई करनी है उसको सिलेक्ट कर लो। इस तरह से पूरे मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया। टेबल को सिलेक्ट करने का एक और तरीका है, यहाँ पर जो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये प्लस जैसा आइकन, इस पर आप क्लिक करोगे तो टेबल पूरा सिलेक्टेड हो जाएगा। फिर आप यहाँ से इसमें शेडिंग वगैरह ऐड कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। बाकी जो काम आपको टेबल पर करना है आप यहाँ से कर सकते हो। बस सिलेक्ट करना उस पार्ट को जिस पर भी आप कुछ भी करना चाहो। उसके बाद बस ये ऑप्शन थी आपको टेबल की, आप यहाँ से कुछ भी करना चाहो आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पर डिलीट वगैरह की ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आप इस टेबल को डिलीट करना चाहते हो या फिर किसी सेल को, कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हो तो आप इस तरह से यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट भी आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे इंसर्ट की ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर। अगर आप इंसर्ट बिलो, मतलब इसके नीचे आप इंसर्ट करना चाहो तो इंसर्ट बिलो वाली ऑप्शन पर क्लिक करो तो एक और यहाँ पर ये रो ऐड कर देगा। अगर मैं लेफ़्ट साइड ऐड करना चाहूँ या राइट साइड ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पर भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करो। इसके अगर मैं लेफ़्ट साइड ऐड करना चाहूँ तो लेफ़्ट साइड में ऐड कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर ये बीच में ऐड हो गया। राइट साइड ऐड करना चाहूँ तो राइट साइड भी ऐड कर सकता हूँ इस तरह से। तो इस तरह से आप बीच में ऐड कर सकते हो। फिर अगर आपको बीच में से टेबल स्प्लिट करनी है, अगर आपको यहाँ पर स्प्लिट करनी है टेबल, तो आप स्प्लिट भी यहाँ पर सेल्स कर सकते हो। इस तरह से आपके पास ऑप्शंस हैं कम्प्लीटली। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर करना है आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। हाइट विड्थ यहाँ से कम करनी है, यहाँ से भी वो कम हो जाएगी। अदरवाइज़ आप यहाँ पर जा करके हाइट विड्थ को कम कर सकते हो। फिर आपको डिलीट के ऑप्शन है यहाँ पर। अगर आपको ये वाली रो फिर से डिलीट करनी है तो यहाँ जाओ, डिलीट रो पर क्लिक करो, ये डिलीट रो हो जाएगी। तो ये थे कुछ टेबल्स की ऑप्शन। बस आपको टेबल पर क्लिक करना है, यहाँ पर टेबल डिज़ाइन है, टेबल लेआउट पर आपकी सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। तो ये तो कुछ आपकी टेबल की ऑप्शंस, कैसे कैसे आप टेबल्स का यूज़ कर सकते हो। और MS वर्ड में ही आप टेबल को डिज़ाइन करके उसमें जो भी आपको डाटा लिखना है आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अब जैसे आपने ये डॉक्यूमेंट अपना रेडी कर लिया होगा, अब आपको इसको सेव करना है, तो आप इस डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करोगे वो हम सीखने वाले हैं। तो सेव करने के लिए आपको एक सेव और सेव एज़ की ऑप्शन होती है इसमें। तो जब आप फर्स्ट टाइम अपना डॉक्यूमेंट सेव करते हो तो ध्यान रखना वो सेव एज़ में ही जाके सेव होता है। जैसे मैंने ये फर्स्ट टाइम सेव करके रखा हुआ है।
अब अगर मैं नॉर्मली यहाँ से सेव करता हूँ तो ये हमारा सेव एज़ के ऑप्शन पर नहीं जाएगा, ये कंप्लीटली इसमें ही सेव होगा। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इस डॉक्यूमेंट को सेव करोगे तो आप फाइल पर जा कर के यहाँ से सेव एज़ पर ही पहुँच जाओगे। अगर आप सेव पर भी क्लिक करते हो तो आप सेव एज़ पर ही जाओगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्राउज़ में जा कर के आपको इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। मैं जैसे इस डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करके यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 2 3 मैंने सिर्फ कुछ सेव किया था। अब मैं इसका डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 नाम यहाँ से 3 मैं नाम यहाँ पर रख देता हूँ। ओके, सेव कर लेता हूँ। अब ये डॉक्यूमेंट मेरा सेव हो जाएगा इस नाम से। ठीक है, तो इस तरह से आप जब भी फर्स्ट टाइम अपना डॉक्यूमेंट सेव करो तो इस तरह से ये मेरा डॉक्यूमेंट सेव होगा। जैसे मैं यहाँ पर सेव एज़ पर जाता हूँ, सेव एज़ पर जाने के बाद ब्राउज़ पर जाता हूँ, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस थी मेरे पास। लाइक आपने फाइल नेम तो यहाँ से चेंज करना सीख लिया, लेकिन सेव एज़ टाइप पर आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड है, लेकिन आपके पास यहाँ पर पीडीएफ की ऑप्शन है। आप चाहो तो पीडीएफ के फॉर्म में भी इस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो, ओपन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी इसको सेव कर सकते हो। और भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उनका हमें ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ता है। अगर आपको यूज़ है इन ऑप्शंस का तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। मैं वर्ड डॉक्यूमेंट की इस पे सेव करता हूँ और सेव कर दूँगा यहाँ से। ठीक है, मैंने ये डॉक्यूमेंट पहले ही यहाँ पर पहले मैंने ये सेव किया था, फिर मैंने ये सेव किया है। इसको मैं कैंसिल कर दूँगा और यहाँ से पीछे जा कर के अब जैसे आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पर मेरा आपको यहाँ पर नाम भी दिख जाएगा डॉक्यूमेंट का, कि डॉक्यूमेंट 1 2 3 3 ये वाला खुला हुआ आपका, और कहाँ पर सेव किया है ये भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा इसमें कंप्लीटली। ठीक है, अब आपने सीख लिया कैसे आपको इसको सेव करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई भी चेंजेस करते हो, फॉर एग्जांपल इस डॉक्यूमेंट में आप कोई भी यहाँ पर चेंजेस करते हो, जैसे इस इमेज को आपने चेंज करके इस साइड ले आया यहाँ पर, ठीक है, ये वाला मैंने चेंज यहाँ पर कर दिया, तो अब क्या होगा कि जैसे मैंने ये तो यहाँ पर रख दी, अब जब मुझे इसमें चेंजेस करने होंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट मेरा जो ओपन होगा, इसमें मैं कैसे चेंजेस करूँगा, मैं सिंपली कंट्रोल एस प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, या फिर मैं फाइल में जा कर के यहाँ पर सेव पर क्लिक करूँगा। तो ये डॉक्यूमेंट जो मैंने चेंजेस किए हैं उसी डॉक्यूमेंट में जा कर के डॉक्यूमेंट 1 2 3 3 इसमें चेंजेस हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार में भी यहाँ पर सेव की ऑप्शन है। नहीं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस टाइप करो, प्रेस करो, तो आपको यहाँ पर एक आपका डॉक्यूमेंट सेव होता रहेगा, लेकिन ये इसी फाइल में सेव होगा। चेंजेस आपको इसकी और फाइल बनानी है तो आपको फाइल में जा कर के सेव एज़ में जाना होगा। तो सेव एज़ का यही मतलब है, अगर आपको इसकी और कोई फाइल बनानी है तो सेव एज़ में जाओ। बस आपको ध्यान देना है जो भी आपने पहले डॉक्यूमेंट का नाम रखा था या कोई मैचिंग डॉक्यूमेंट, वो नाम नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट का नाम आपको डिफरेंट यहाँ पर चूज़ करना है, फिर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। आपकी एक और डॉक्यूमेंट फाइल यहाँ पर बन जाएगी। इस तरह से आप यहाँ से सेव एंड सेव एज़ का यूज़ कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हो। बस ये ध्यान देना है जो भी आपने डॉक्यूमेंट ओपन रखा होगा, जब भी आप कंट्रोल एस या फिर सिंपल सेव करोगे तो उस डॉक्यूमेंट में वो सेव हो जाएगा। अगर आपको इसकी फाइल बनानी है तो सेव एज़ पर जा कर के आप बना सकते हो। तो ये था कुछ सेव एंड सेव एज़ के बारे में और कैसे आप अच्छी तरह से अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर पाओगे। अब हम सीखेंगे कि आपको अगर इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना हो, जैसे आपने एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट यहाँ पर तैयार कर लिया है, अब आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हो तो आप प्रिंट कैसे निकालोगे? आपको फाइल पर जाना है, फाइल पर आपको यहाँ पर प्रिंट की ऑप्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका ये प्रिंट का पूरा जो आपका सेटअप है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पेज सेटअप पे जा करके आपको कुछ सेटिंग्स करनी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। आपको पेपर पर जाना है, पर जाने के बाद आपको प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी डिस्प्ले में जा करके नीचे प्रिंटिंग ऑप्शंस आएंगी। तो अगर आपका प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेजेस पर टिक नहीं लगा है, जैसे ये ऑफ है, ओके करता हूँ, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर मिलेगी, जो आपका ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा इसमें कलर्स आपको नहीं दिखेंगे। जैसे ये कलर्ड आपको यहाँ पर चैप्टर्स में कलर्स मैंने लगाए हैं तो ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब आप पेज सेटअप पे जा करके पेपर पे जा करके प्रिंट ऑप्शंस पे जा करके आप जब प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स को और इमेजेस को आप ऑन कर देते हो, ओके करते हो, तो आपका ये कलर प्रिंट यहाँ पर हो जाएगा। अदरवाइज़ ये ब्लैक एंड वाइट आएगा आपका। तो आपको यहाँ पर अगर कलर प्रिंट चाहिए तो इस ऑप्शन को ऑन कर देना, नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर देना अपने हिसाब से। फिर बस आपको प्रिंट पर क्लिक करना है, आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। बस आपको करेक्ट प्रिंटर यहाँ से चूज़ करना होगा, फिर आपका ये डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो ये था कुछ प्रिंट के बारे में, आप कैसे प्रिंट करोगे डॉक्यूमेंट को एमएस वर्ड में। दोस्तों इसी के साथ हमारा एमएस वर्ड का कंप्लीट कोर्स ख़त्म हो गया है। होपफुली आपने इसमें बहुत कुछ नया सीखा होगा, बहुत कुछ नया आपको जानने को मिला होगा, बहुत कुछ आपने बिगिनर लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक काफ़ी कुछ इसमें सीखा होगा। और आप
इसी तरह से अगर सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह की एमएस वर्ड, पावर पॉइंट हमने बहुत सारे कोर्सेज़ अपने चैनल पर लाए हैं। आप एमएस एक्सेल का कोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह की वीडियोज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। तो ये था कुछ आज की वीडियो के लिए। धन्यवाद।